प्रॉब्लम थी एक, वो लिख रहे हैं। प्रॉब्लम हम लोगों की थी फाइंड द इनवर्स ऑफ फाइंड द इनवर्स ऑफ द एलिमेंट find the inverse of the element 2 6 3 5 in GL2 Z11 GL2 Z11 इसमें इसका इनवर्स निकालना है। सबसे पहले वही काम करते हैं, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो अब चूंकि एडजॉइंट वगैरह निकालना नहीं, शॉर्ट ट्रिक अपने को पता है, तो हम लोग निपटा देते हैं इसको। पहले इसी का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2 6 3 5 इज इक्वल टू कितना होगा ये 5 दूनी 10 और 6 त्रिक 18 माइनस 18, लेकिन सारा काम होगा किसमें, मॉडुलो 11 में। सहमत हो, मॉडुलो 11। और ये कितना आया, दिस इज इक्वल टू -8 मॉडुलो कितना हो गया 11, यानी -8 में 11 से भाग लगाओ और लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर बचाओ। तो हमको पता है एक्चुअल में ये क्या है, इसको ऐसा करो -8 में 11 का कौन सा मल्टीपल जोड़ने पर सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर बच जाएगा या नॉन नेगेटिव बचेगा। तो -8 में पहले आप 11 ही जोड़ दो तो कितना बचेगा 3, पहली बार में आ गया। तो इसका मतलब ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू कितना 3। डिटरमिनेंट यहीं पर हो गया, क्लियर हुआ। अब इसके बाद लिखना इसलिए मैट्रिक्स 2 6 3 5 इस मैट्रिक्स का इनवर्स बराबर होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स 2 6 3 5 और इनटू, अब इस मैट्रिक्स में कितना बदलाव करेंगे, पहले डायगोनल वाले को फ्लिप मारो तो यहां आया 5, यहां आया कितना 2, और इन दोनों का साइन चेंज करें तो ये आया -3, ये आया -6। सहमत हो कि नहीं। एंड दिस इज इक्वल टू, अब ये डिटर्मिनेंट निकल चुका है कितना 3, तो ये आपके पास हो गया 1 अपॉन 3 और ब्रैकेट के अंदर में 5 -6 -3 और फिर कितना हो गया 2। अब फिर वही बात आई, Z11 में -6 क्या होगा, Z11 में -6 एक्चुअल में लिखा गया है Z11 में 6 का इनवर्स कौन होगा। एक ही काम याद रखना, बस 11 का मल्टीपल ऐड करो दोनों जगह, इनमें चेंज करने की जरूरत नहीं है, दोनों जगह 11 का मल्टीपल ऐड करो, जिस पे पॉजिटिव बच जाएगा बस वही मेरा आंसर दे देगा इस पे। तो ये हो गया यहां पर दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ठीक, और ब्रैकेट के अंदर में 5 -6 प्लस 11 कर दिया, -3 प्लस 11 और यहां से कितना 2, यानी दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 ब्रैकेट के अंदर में 5 और यहां से कितना 5, यहां से 7 8 8 2 10 1 11 और यहां पर कितना 2। क्लियर हुआ। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तुम लोग यहां तक पहुंच चुके थे, इसी को इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब चलो खोजो इनवर्स क्या क्या होगा, लिखना इसे इक्वेशन 1 किया, लिखना लेट इनवर्स ऑफ 3 इन Z11। अब Z11 जहां से एंट्री आई है वहां तुमको 1/3 लिखा गया ना, तो ये 1/3 कौन होगा, ये एक्चुअल में 3 इनवर्स है, ठीक, और मुझको Z11 में 3 का इनवर्स खोजना है। तो लेट इनवर्स ऑफ 3 इन Z11 इज y, ठीक, लेकिन ये याद रखना ये एडिशन नहीं मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खोजना पड़ेगा। ये नहीं करना कि 11 में से 3 को घटा दो और उसके बाद बोल दो यही इसका हो गया एडिटिव, वो एडिटिव इनवर्स है, लेकिन हम 3 से डिवाइड लगा रहे हैं, कुल मिला के 1/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स खोजेगा Z11 में। चलो लेट इनवर्स ऑफ 3 इन Z11 इज y, ठीक, यहां पर चाहे तो तुम लिख देना ना, हिंदी में लिख दो यार, यहां ये दिख तो रहा है कैमरे में,
यहां 3 इनवर्स, वो नहीं दिख रहा तो रुको, यहां नीचे लिख देना ना, बी सर्च 3 इनवर्स, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 11, ठीक। यहां पर 3 इनवर्स सर्च तो होगा लेकिन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 11 के रिस्पेक्ट में। आओ चलो देखते हैं कितना होगा। तो मुझको पता है दिस इंप्लाइज दैट 3 इंटू वाई कॉन्ग्रुएंस कितना बनेगा 1 मॉडुलो 11। सहमत हो कि नहीं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन होती है 1। तो यहां हमको ये खोजना है एक ऐसा नंबर जिसको, हमें एक ऐसा नंबर खोजना है जिसको 3 पर मल्टीप्लाई करें और 11 से भाग लगाएं तो रिजल्ट में कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट, हाँ हाँ वो आएगा। एक तरीका तुमको बता दे रहे हैं कि नॉर्मली ऐसे अभी ये किया तो पुट करके देखना पड़ा है, बड़ी डिजिट हो गई तो पुट करके देखना काम नहीं आएगा, तब के लिए बता दे रहे हैं। मतलब है सबसे आसान रास्ता वही। ये बताओ हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर तुमको याद हो तो अब हम लिख सकते हैं 3y इज इक्वल टू 1 प्लस 11 इंटू समथिंग, सही है गलत, लिख सकते हैं। और जब आपने ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, कुछ ऐसा करो, इसको आसान बनाया जाए कुछ, 3y इज इक्वल टू 1 प्लस 11, आसान करें इसे, 3 का मल्टीपल ना तैयार कर दें, 3 का मल्टीपल तैयार कर दे, कट पिट करके अपने को पता चलेगा। सुनो एक काम करते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं 3y इज इक्वल टू, 11 को ब्रेक करो, 11 ब्रेक होगा 9 इंटू समथिंग प्लस 2 इंटू दैट समथिंग, सही है गलत, और फिर यहां से कितना हो जाएगा प्लस 1। अब ये बताओ दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हुआ, y इज इक्वल टू 9 इंटू समथिंग और प्लस 2 इंटू समथिंग और प्लस कितना हो गया 1 और अपॉन कितना, तरीका बता रहे हैं खाली तुमको ना, है और भी आसान तरीके लेकिन ये ज्यादा है। अब सोचो क्या होगा जो ये बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले 1 से शुरुआत करो, 1 से शुरू करो, यहां 1 रखो, रख दिया, यहां 1 रखो, ठीक, 2 1 3, 3 का मल्टीप्लाई, ये भी 3 का पूरा पूरा कट गया कि नहीं, इंटीजर आ गया कि नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 1 रख दो आंसर मिल जाएगा। 9 1 के 9, 2 1 के 2, 9 2 11, 11 1 12 और 12/3 4, आंसर आपका 4 आएगा। क्लियर हुआ? पुट 1, जानते हो दिमाग में क्या था, सुनो दिमाग में बस एक बात थी, ये जो होगा इंटीजर ही होगा और कुछ हो नहीं सकता है, ठीक। अच्छा जब आपने ये सब किया तो 3 से डिवाइड लग रहा है, तो आप यहां कुछ भरो और ये पूरा एक ऐसी नंबर तैयार हो जो 3 से पूरा पूरा कट के इंटीजर दे दे, 3 से पूरा पूरा कट के कितना दे दे इंटीजर। तो इसको मैंने 3 का मल्टीपल तैयार ही कर लिया। अब ये दोनों साथ में आके 3 का मल्टीपल बन ही जाएंगे, लेकिन किस पर बनेंगे यही सोचने के बाद, अगर आप 2 रखते तो 2 दूनी 4 1 5 ना बनता, ना बनता तो ना कटता इंटीजर ना आता। आप 3 रखते 2 तिहाई 6 1 7, अभी भी ना बनता। 4 रखते 2 चौके 8 1 9, कट गया, कट गया, लेकिन तब ये आपको गड़बड़ाता कि ना गड़बड़ाता, नहीं गड़बड़ाता। लेकिन सोचो वो दूर मिल रहा है और आपको नजदीक में ही खेलना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो सबसे पहले जिस नंबर पर आएगा वही अडॉप्ट कर लिया गया। तो हमने यहां पर जैसे बन रखा 9 1 के 9, 9 2 11 और 11 1 12 और 3 से कट करके कितना आया 4। पुट 1 इन वैकेंट प्लेसेस, ऐसे लिख देना है, कौन पढ़ा लंबा चौड़ा लिखे। पुट 1 इन दिस, वी गेट y इज इक्वल टू 12/3 इज इक्वल टू 4 और वो इंटीजर है। समझ में आया? तो सोचो हुआ क्या, therefore इक्वेशन 1 becomes, so equation 1 becomes इक्वेशन 1 एक्चुअल में है क्या, इस मैट्रिक्स का इनवर्स 2 6 3 5 इसका इनवर्स इज इक्वल टू 1/3 का मतलब क्या 4, 5
5 8 2 इज इक्वल टू, बोलो 8 पंचे 4 पंचे 20, और आप किसके चक्कर में हो, 11 के, 11 के 11 9 20, तो यहां पर कितना आएगा 9। समझ तो गए ना, हम मॉड्यूलो 11 पे काम कर रहे हैं। अच्छा 5 चौक 20, एक बार फिर से कितना 9, अच्छा 8 चौक 32 और 11 दूनी 22, कितना हुआ 10। इसके बाद 4 दूनी 8, वो 8 का 8 ही रहेगा। अब जरा मल्टीप्लाई करो, 9 9 10 8, इनको उनको मल्टीप्लाई करो और देखो क्या आइडेंटिटी आएगा कि नहीं आएगा। करके दिखाएं हम, ये बड़ा सही तरीका है। यूं ब्रेक करो और सबसे छोटे से रखना चालू करो, तुरंत का तुरंत जो कटना होगा कट पिट जाएगा। हे प्रभु, आ गया। जहां तुम लोग रुक गए थे वहीं रुके थे, इक्वेशन नंबर 1 पर, उसी के आगे का दिमाग भिड़ाना था। खैर कोई बात नहीं, सब चलता रहता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। ऑप्शन में ना ऐसे ही लग जाते हैं, अगर छोटा सा ऑप्शन बनाना हो तो बस सिंपल सा कहेगा इनवर्स ऑफ दिस इन GL to Z11 और 4 ऑप्शन सजा दिया, हो गया, बन गया उसका सवाल ना। घटिया सवाल भी नहीं है, अच्छा ही सवाल है, क्योंकि इसके अंदर में इनवर्स को निकालना अपने आप में कला है। आता है तो कर लोगे, नहीं आता है तो आधे पे रुक जाओगे और सोचते रहोगे। पता है लड़के तब क्या करते हैं, जिसको नहीं आता उसी में से मल्टीप्लाई करके देखता है, तब चारों मल्टीप्लाई करता है, उसके बाद बताता है ये वाला आंसर होगा, लगाओ तब भी लेगा। सस्ता सवाल इसीलिए कहा जाता है इसको। समझ पाए मेरी बात? चारों ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके देखना। मिटाएं? चल प्रॉब्लम लिखना, ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रांसलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग translate each of the following multiplicative expressions into its additive counterparts, into its additive counterparts, assume that operation is commutative, assume that operation is commutative। नीचे कुछ एक्सप्रेशंस लिखे जा रहे हैं, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में लिखे जा रहे हैं। कह रहे हैं जब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा तो हम ये लिख रहे हैं, आप इनका काउंटर पार्ट्स लिखे। काउंटर पार्ट्स का मतलब कि हमने ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की बजाय एडिशन एज्यूम करने लगे, तो ये क्या होगा। एग्जाम्पल के तौर पर कहीं लिखा गया है किसी ग्रुप में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो आप लिखते हो A, B बिलोंग टू G, A इंटू B बिलोंग टू G लिखते हो। अगर वही ऑपरेशन एडिशन का होता तो आप A इंटू B की जगह क्या लिखते, A प्लस B लिख देते, क्योंकि अब ऑपरेशन बदल चुका है। ये यही कह रहे हैं कि हम यहाँ मल्टीप्लिकेटिव बातें लिख रहे हैं,
मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, आप उसको एडिशन के रिस्पेक्ट में उसका काउंटर पार्ट तैयार कीजिए, ठीक। और आप ये एज्यूम कर लीजिए आपके ऑपरेशन कैसे हैं, कम्यूटेटिव है, क्योंकि बिना कम्यूटेटिव एज्यूम किए तुम अब लिख भी नहीं सकते हो। लिखना सबसे पहला, अच्छा पता है यही एडिटिव काउंटर पार्ट लिखते जाएंगे बगल बगल। इसमें पहला लिख रहे हैं ए स्क्वायर बी क्यूब और सॉल्यूशन, यहीं आगे यहीं लिख देते हैं एडिटिव काउंटर पार्ट्स, एडिटिव काउंटर पार्ट। बोले भैया ए स्क्वायर बी क्यूब, खोपड़ी चलाना। जब मल्टीप्लिकेशन की दुनिया होती है तो ए इंटू बी 2 बार ऑपरेट करता है तो क्या बनता है, ए स्क्वायर। तो मल्टीप्लिकेशन में ए खुद पर ही ऑपरेट किया, तो एडिशन में भी आप क्या करोगे, ए प्लस ए दैट इज इक्वल टू, तो एक्चुअल में ए स्क्वायर जो है इसका मतलब ऐसे लिखेंगे, ए सीधे सीधे लिख दो ना ऐसे 2a। अब सुनो बी क्यूब का मतलब कितना, 3b, यानी बी 3 बार खुद से एक साथ काम किया 3b। और चूंकि ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हुए, लेकिन एडिशन, अब मल्टीप्लिकेशन की जगह कौन, एडिशन, तो इसका काउंटर पार्ट हुआ 2a प्लस। क्लियर हुआ। ये होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ये होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, बातें दोनों सेम है। चलो दूसरा लिखना बी कह रहे हैं a की -2 b इनवर्स c का होल स्क्वायर सॉल्यूशन। a की -2, सबसे पहले ना ये माइनस माइनस भूल जाओ, a की 2 का मतलब है a स्क्वायर का मतलब है 2a, और ये लिखा है a की 2 का इनवर्स, a की पावर 2 का होल इनवर्स, तो मतलब a स्क्वायर का इनवर्स लिखा गया। तो 2a का इनवर्स कौन होता है, -2a। तो सबसे पहले हम इसके लिए लिख देंगे -2a। अच्छा थमना जरा, थमना, ये क्या लगा है इनटू, आप क्या लगाओगे प्लस। क्लियर हुआ। अच्छा ये जो लिखा है अंदर वाले को भूल जाओ, लिखा है किसी एलिमेंट का स्क्वायर, मतलब एलिमेंट ने खुद से कई बार काम किया, 2 बार, तो एडिशन की दुनिया में 2। और ये वाला एलिमेंट, अब ये एलिमेंट सुनना, ये लिखा है बी इनवर्स का मतलब -b, तो इधर 2 -b, ये क्या लिखा है इनटू, तो ये हो गया प्लस, और ये c का c ही रहेगा। तो -2a प्लस -2b प्लस, सॉरी 2 इंटू -b प्लस c, ये होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो होता है एडिटिव काउंटर पार्ट। क्लियर हुआ, नोट करो। आगे बढ़े, तीसरा, थर्ड, सी ए बी स्क्वायर की पावर -3 सी स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी सॉल्यूशन। अभी ना तुम लोग मेरे को बताओ, चालाकी से काम करना, पहले बाहर वाले को निपटाओ। क्या लिखा है, किसी एलिमेंट की पावर -3, मतलब किसी एलिमेंट की पावर 3 का होल इनवर्स, तो एक्चुअल में कौन है, हाँ या ना। अब एलिमेंट की तरफ आओ, क्या लिखा है ए, तो ये हो गया ए, इनटू का मतलब है प्लस, और बी स्क्वायर का मतलब है 2b, -3 इंटू ए प्लस 2b, इंटू है, इंटू का मतलब है प्लस, सी स्क्वायर का मतलब सी ने 2 बार खुद से काम किया, तो कितना 2c इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी ए, और एडिटिव आइडेंटिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब वेक्टर काय बना रहे हैं, आदत पड़ी वेक्टर स्पेस वाली। क्लियर हुआ। ये होता है किसी के एडिटिव काउंटर पार्ट लिखना। नींद आ रही है, चलें आगे। हाँ नहीं, मेरी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गया है, बॉडी मेरी कह रही है ऑक्सीजन लो लो। दिमागी आना इसी को कहते हैं ना, बॉडी में ऑक्सीजन कम होता है तो दिमाग कहता है खींचो खींचो और ऑक्सीजन खींचो। इस कमरे में ऑक्सीजन कम है। अच्छा सब लोग एक एक सिलेंडर पीठ पे बांध करके पढ़ाई करें, कितना अच्छा रहेगा। आएंगे आएंगे आएंगे, जल्दी आएंगे, बहुत बुरे दिन आएंगे। हाँ नहीं, मेरी इच्छा ये नहीं है, मेरी इच्छा जानते क्या है, मेरी इच्छा बहुत खतरनाक है। हम ऐसे चाहते हैं, बस ऐसे चाहते हैं, हो नहीं पाएगा हम जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम चाहते ही हैं एक दिन ऐसे हम अपने घर के बाहर निकले और ऐसे दिखाई दे कि बड़ा सा, खूब बड़ा सा उपग्रह नजदीक आ रहा है और सारे लोग ऐसे नीचे से ऊपर उठ रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस, हाथ से एक धमाका और पूरी पृथ्वी खत्म।
इतना खतरनाक है, नीचे कमेंट सेक्शन में गाली जरूर पड़ेगी ना। कौन सा कमेंट सेक्शन? ना यार, गाली भी लोग देते हैं ना तो सीखने को मिलता है, कम से कम दुनिया में इतनी वैरायटी की गालियां मौजूद हैं। क्या? नहीं, गाली दे करके याद नहीं किया जाता है। हम विकास सर की तरह महान नहीं है यार, तुम भी कहाँ किसका कंपैरिजन किससे कर रहे हो ना। वो कितने कूल माइंडेड, मेरे अंदर का ज्वाला भी हर 2 मिनट में खुद बुझाता रहता है ना। कौन? हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मानते हैं मानते हैं ना। प्रॉब्लम। और मेरे अंदर ना, जितना विकास सर के अंदर धैर्य है ना, मेरे अंदर उसका ना 0.2222222% भी नहीं होगा ना, इतना भी नहीं मेरे अंदर। मेरे को ना पता नहीं क्या अजीब से कुछ कुछ है। हमसे सवाल कोई चाहे जितना पूछे नहीं दिक्कत होती है, लेकिन अगर कोई ना हल्का सा ये कहे ऐसा नहीं ऐसा, मेरी चढ़ जाती है तुरंत की तुरंत ना। जैसे उस लड़की के ऊपर मेरी चढ़ गई थी, वो कह रहा है हम सबसे ज्यादा नंबर मैथ पाए, हम नंबर की वजह से, मैथ हार्ड है इसलिए क्यों मैथ को छोड़ेंगे। तुरंत हम उसको सुनाए, हम कि सेमेस्टर वाले तो ये बात ना बताएं कि मैथ उनकी बहुत ज्यादा मजबूत है, हमको पता है वाइवा रूम में एक जवाब नहीं देते बनता है तुम लोगों से। चिढ़ गया बेचारा खूब अच्छे से, फिर अपनी शक्ल नहीं दिखाया। क्या कर सकते हैं, नहीं दिखाया नहीं दिखाया। फॉर ग्रुप, फॉर ग्रुप एलिमेंट्स, फॉर ग्रुप एलिमेंट्स ए कॉमा बी एंड सी एक्सप्रेस। अभी डिपार्टमेंट में ना मोरालिटी पे चर्चा हो रही थी। हाँ, मोरालिटी पे चर्चा हो रही थी। एक अभिषेक सर जो है, अभिषेक सर जानते होगे, तुम्हारी बहन बताई होगी, फिलॉसफी के हैं ना। हाँ, वो अभिषेक सर मोरालिटी पे बात की है। तो हम वही कहे, हम के सर मोरालिटी तो ऐसी है, फिर तो हर आदमी अपने हिसाब से मोरल है, मानते हो कि नहीं? हर आदमी अपने हिसाब से मोरल, जैसे हम पढ़ाते हैं ज्यादा पढ़ाएंगे तो मेरा मोरल है वो ना। हम चाहते हैं कि ज्यादा पढ़ाए तो हम चाहेंगे सारे लोग ज्यादा ज्यादा पढ़ाएं। बाकी टीचर कहते हैं इतनी भारी भरकम नोट्स नहीं बनाए, तो शॉर्टकट में लिख करके शॉर्टकट में निकाल करके आप थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा कंटेंट पढ़ो, वो ऐसा कहते हैं। हम कहते हैं न्यूमेरिकल की जितनी वैरायटी पढ़ सकते हो उतनी पढ़ो, लेकिन उसके पहले थ्योरी खूब अच्छे से मंझी होनी चाहिए। उनका अपना मोरल वैल्यू, मेरी अपनी मोरल वैल्यू, ये तो अपने अपने सिद्धांत हो गए, सिंपल सी थ्योरी है। कोई आदमी कहते हैं, जैसे एक उनके डकैत की भी मोरल वैल्यू होती है। भाई डकैत भी कहते हैं ना, दो तरह के डकैत होते हैं, एक शौकिया डकैती मारता है और एक मजबूरी में डकैती मारता है। दोनों के अपने सिद्धांत हैं, दोनों अपनी सिद्धांतों की बात करते हैं। तो मोरालिटी को आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकता। अमेरिका में एक नंबर का कैरेक्टरलेस आदमी होगा, लेकिन अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो उसका कैरेक्टर देखने नहीं आएगा। लोग अपने अपने एक नंबर का कैरेक्टरलेस आदमी है, लेकिन फील्ड में सबसे टॉप ब्रांड का आदमी, और थोड़ा सा कैरेक्टर अगर लूज हो गया, थोड़ा सा भी लूज हो गया, तो उसको तुरंत कहेंगे मारा यार का जैसे दो कौड़ी मलाई है, ओके कौन कैरेक्टर मैन है। अपने यहाँ ये कंडीशन है। बता तो रहते, एक बार जो एक घटना हुई थी, हम बैठे हुए थे अपने दोस्तों के बीच में, और मेरे ग्लास में कोको कोला रखा हुआ था। होटल में होता है वो तुरंत उसको खाली करके ग्लास में दे देते हैं, मेरे ग्लास में कोको कोला रखा था। वो लड़का देख लिया, अब वो आकर के पूरे कॉलेज में कह दिया हम सर शराब पी रहे थे, हम आज तक दारू का टेस्ट नहीं किया, और वो आकर के उसको बुलाए तो तुमको मारेंगे 20 जूता हम। अब मोरालिटी मेरी वहां खत्म, मेरी मोरालिटी खत्म ना। वहां भाई टीचर ये लैंग्वेज कैसे बोल सकता है मारेंगे तुमको 20 जूता, लेकिन मैंने बोली, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। बड़ी गुस्सा लगी थी मेरे को, मेरे कैरेक्टर पे कोई एक उंगली उठाता है। देखो मेरा कैरेक्टर जैसा है मेरी फील्ड में नहीं दिखाई देगा। अगर हम दारू पीते भी होते ना, तो क्लास में दारू पी करके नहीं जाएंगे। और मेरे को पढ़ाने वाले एक टीचर थे, जो दोपहर 1 बजे क्लास लगती थी तो बिना एक घूंट लिए उनकी गणित बाहर नहीं आती थी। वो पहले पी लेते थे, आते थे पान खा करके, लेकिन फिर भी पता चलता था एक पी करके आए, बस लड़खड़ाते नहीं थे, इतना पीते थे। तो उनका अपना था। तो हम अव्वल तो नशा करते नहीं, और तुम आकर के पूरे कमरे में चिल्ला रहे हो मुझसे दारू पीते, मुझसे दारू पीते, मेरे को चढ़ गई एकदम से। हम कहा इसे 4 लोगों का आगे कह दो, जाहिर हो जाएगा कि मतलब कुछ नहीं। तभी उसको बुलाया, उसको बहुत डांटे थे हम कि जब तक जान न लिगर, तो बोला ना नहीं तो उतार करके जूता 20 जूता मारेंगे, तुम्हारा सारा चमड़ा उधेड़ करके नया कर देंगे। अरे नहीं सर, हम तो ऐसे कैसे कह दिए, तुम ऐसे किसी के बारे में कह दोगे? आज तुम कह दिए दारू पीने, कल तुम कह दोगे कि सड़क पे खड़े होकर के सीटी बजा रहे थे, तुम कुछ कह दोगे ना। हम उसमें के नहीं है कि आप उंगली करके चले जाओ और हम शांति से सुनते रहे ना। हम दौड़ा के मारेंगे अगर मेरे अंदर दम है तो, और नहीं दम है तो ठीक है भैया देखा जाएगा, चल जाता है। मोरल वैल्यू मेरे हिसाब से ना आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, हर आदमी के हिसाब से होती है। आदमी अपने अपने अकॉर्डिंग चलता रहता है उसमें, बाकी अपने अपने लोगों की अपनी अपनी थ्योरी।
ए बी की होल पावर सी 3 एंड ए बी -2 सी होल पावर -2 विदाउट parentheses करें द ग्रुप एलिमेंट ए बी एंड सी एक्सप्रेस, ठीक, फॉर ग्रुप एलिमेंट ए बी एंड सी, ग्रुप से चुने गए 3 एलिमेंट ए बी और सी के लिए आप ए बी की होल पावर 3 और ए बी की -2 सी की होल पावर -2 इसको आप बिना पैरेंथेसिस के यानी बिना ब्रैकेट के एक्सप्रेस करके दिखाइए। बोलो क्या लिखोगे? ए बी की होल पावर 3 बिना ब्रैकेट के लिखना है, सॉल्यूशन लिखना। हाँ गड़बड़ाए। एडिटिव काउंटर पार्ट नहीं मांगा है, एडिटिव काउंटर पार्ट मांगा होता तो ए बी की होल पावर 3 को 3ab लिख देते तुरंत का तुरंत। ये इंटीग्रल पावर है और एडिशन ऑपरेशन में इंटीग्रल मल्टीपल तैयार होता है, वो नहीं मांगा, वो कह रहा है बिना पैरेंथेसिस के लिख करके दिखाइए। क्या लिखेंगे बताओ? अरे उसने कहा कि आप कम्यूट मानिए, पिछले में कहा था, कहे जब ए क्यूब बी क्यूब कर दिए तो कम्यूट नहीं हो गया। ए क्यूब बी क्यूब तभी आएगा जब कम्यूट करेगा, वरना नहीं आएगा। नहीं समझ पाए तुम लोग बात को? अभी भी नहीं समझ पाए? जिस वक्त तुम कहते हो ए बी की होल पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब इंटू बी क्यूब, तुम ऑलरेडी मान चुके हो कि ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, वरना आप ये लिख ही नहीं सकते हो। समझे कि नहीं? हाँ, तो ये नहीं होगा, ये एक्चुअली है ए बी की होल पावर 3 का मतलब है एलिमेंट ए बी ने खुद से एक साथ कितनी बार काम किया है? 3 बार। आप इसको बिना पैरेंथेसिस के लिखोगे ए बी ए बी ए बी। अब आई बात समझ में? हाँ, अगर तुमने कम्यूट माना तो तुम क्या कहोगे? इस ए बी को क्या लिखोगे? बी ए पलट करके। इसको भी क्या लिखोगे? बी ए लिखोगे। धीमे धीमे बी एक तरफ आ जाएंगे, ए एक तरफ, तो बी क्यूब ए क्यूब और चाहे ए क्यूब बी क्यूब। लेकिन क्या उसने कहा कि ऑपरेशन कम्यूटेटिव है? नहीं कहा, इसलिए आप ए बी की होल पावर 3 को ऐसे लिखोगे बिना पैरेंथेसिस। क्लियर हुआ? नोट करो। नैतिकता, मोरल वैल्यू। नैतिकता बड़ी मतलब सही में बड़ा ना पेचीदा है। अब एक जानवर दूसरे जानवर को मार रहा है, आपकी नैतिकता 2 तरह की हो सकती है। एक, फूड, जो आपका फूड चेन होता है उसमें आप डिस्टरबेंस पैदा नहीं करोगे। सांप ने चिड़िया को खाना शुरू किया, आप उसको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ोगे, आप केवल देखते रह जाओगे। दूसरा, आप इंसान हो, आपके अंदर भावनाएं हैं, तो आप नैतिकता में क्या कहोगे? आप उसको बचाने की कोशिश करोगे। यहां पर मेरी नैतिकता क्या होगी? मेरी, अगर कोई मुझसे बात करे तो हम बचाने जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वो गलत होगा। सांप के मुंह से उसका खाना छीनना, एक की जान बचा रहे हैं वो नैतिकता है, और एक का खाना छीन रहे वो अनैतिकता है। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तब होता है आदमी ऐसा जीव है जो सोचता है, जो दिल में आता है वही करता है, बस उसको डर ना हो। क्या? हाँ 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 हाँ, लेकिन ये आप कैसे जानोगे कि छुड़ाने के बाद भी मर जाएगी? ना 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 ना, अगर सांप जहरीला है तो ही छुड़ाने के बाद नहीं, अदरवाइज जहरीला नहीं है तो वो बचेगी बचेगी। सब कर, लेकिन आपने अभी देखा थोड़ी, नैतिकता तभी जा करके ना, नैतिकता इसीलिए कहते हैं, इसीलिए वो पेचीदा सब्जेक्ट है, बहुत पेचीदा है। आप बिल्कुल ये सोच नहीं सकते। हम लोग क्या कहते हैं, घर के इंसान को हम लोग क्या कहते हैं? अगर घर का कोई आदमी ज्यादा बीमार पड़ गया, बहुत बीमार पड़ गया, तो लोग 2 तरह की बातें करते हैं। एक, अगर घर का यंग लड़का बीमार है तो माँ बाप क्या कहते हैं? माँ बाप कहते हैं चला भैया जैसा है जियता है, हमारे नागे हैं, जियत तो है, कम से कम वो इस उम्मीद में जिंदा रहेंगे। और माँ बाप बीमार हैं और बूढ़े हैं और घर के पास सफिशियंट अमाउंट नहीं है इलाज कराने का, तो वो क्या कहेंगे? कहेंगे अब तो भगवान इनका मुक्ति दे देते हैं, तो हमहू सबका राहत मिलत है, नहुक राहत मिलत। 2 तरह की बातें हो रही हैं। अगर एक यंग एज का लड़का बीमार है तो आप ये कह रहे हो चलो जी रहे हैं कैसे भी, हमारे पास है, वो भी तो झेल रहा है। डिसाइड हो ही नहीं सकता ना, इसीलिए कहा जाता है ना कि हर आदमी अपना डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। आप नहीं बोल सकते हो, आप दोनों को सही नहीं कह सकते हो, दोनों गड़बड़ है। हाँ, ये खतरनाक सब्जेक्ट है सच में, इसलिए ना
हमारा मैथ इसीलिए अच्छा है, 2 दूनी 4, 5 नहीं होने वाला है। इनके लिए बोलो बिना पैरेंथेसिस के, सुनो, ए बी की -2 सी होल पावर -2, बोलो भैया बिना पैरेंथेसिस के लिखना है, कैसे लिखोगे? 1/a भी नहीं लिख सकते हो। हाँ, 1/a भी नहीं लिख सकते हो अभी। हाँ, फंस गए फिर तुम लोग। 1/1 निपटाओ, 1/1 निपटाओ। पहले इस 2 को बाहर करो, इनवर्स निपटाओ। यानी आप इसको ऐसे लिखो, ए बी की -2 सी का होल इनवर्स होल पावर 2। पहले आप ये निपटाओ। अब आपको पता है इनवर्स खुलता है रिवर्स ऑर्डर में, क्योंकि ग्रुप के मेंबर हैं। तो ये क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर में सुनना सी इनवर्स, ठीक, और बी की -2 का इनवर्स। सहमत हो कि नहीं? और यहां पर फिर कितना, ए का इनवर्स, और इसकी पावर कितना लगा, सहमत हो कि नहीं सहमत हो? अब आप इसको फिर सुधारो, दिस कैन बी रिटन है सी का इनवर्स, और ये बताओ बी की -2 -1 मतलब बी की, तो ये हो गया बी की पावर 2, और फिर ए का इनवर्स, और इसकी पावर कितना लगा 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये एलिमेंट खुद के साथ कितनी बार काम किया, 2 बार। तो आप इसको फिर लिखोगे सी इनवर्स बी स्क्वायर ए इनवर्स, अभी अभी पैरेंथेसिस लग रहे हैं, फिर यहां पर कितना सी इनवर्स बी स्क्वायर ए की -1। इतने तक पहुंच सकते हैं, पहले इतना पहुंचो। और आपसे कहा जा रहा है बिना पैरेंथेसिस के लिखना, उड़ा दो पैरेंथेसिस, काम बन चुका है आपका, क्योंकि और सॉल्व होगा नहीं, कम्यूटेटिव माना नहीं है। सी इनवर्स बी स्क्वायर ए इनवर्स सी इनवर्स बी स्क्वायर ए इनवर्स, हो गया काम। अब हम एक सवाल लिखेंगे गैलियन का, लेकिन हम बनाएंगे उसको ऑप्शनल। चले लिख लो तो आगे बढ़ा जाए। ग्रुप थ्योरी के बाद 3-3 दिन पे कर देंगे ना, चूंकि लीनियर अलजेब्रा तुम लोगों को बहुत डीपली पढ़ा चुके हैं, ठीक, तो लीनियर अलजेब्रा पे हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी, लेकिन इंटीग्रल वाले पार्ट पे करनी पड़ेगी ना। तो रियल से इंटीग्रल पार्ट उठा लेंगे, एरिया सरफेस वॉल्यूम है ना, वो वाला हिस्सा निपटा देंगे। वो पढ़ाए नहीं है बिल्कुल भी तुम लोगों को, हाँ वो निपटा देंगे। लीनियर अलजेब्रा बहुत पढ़ाई, इसीलिए थोड़ा सा रिलीफ में है कि कुछ भी हो बस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करानी है, थ्योरी तो बहुत हल्की बतानी पड़ेगी। 80 लेक्चर अभी भी पड़े हुए हैं, डीप थ्योरी ही पड़ी हुई है, अभी भी पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो वहां से ना, नहीं तो इधर भी पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, कोई टेंशन थोड़ी है ना। न्यूमेरिकल तो कराने पड़ेंगे, क्योंकि उतने न्यूमेरिकल से काम नहीं चलेगा ना, न्यूमेरिकल और बढ़ाने पड़ेंगे। या कुछ और पढ़ने का इरादा हो तो बताओ, कुछ और पढ़ने का इरादा? मैक्सिमम वेटेज इन्हीं लोगों का है, मैक्सिमम वेटेज नहीं का, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा हुआ है ना, वो इतना हल्का फुल्का है ना, उसको देख करके फील नहीं आता। थ्योरी वरी खास है ना, अप्लाइड पोर्शन वैसे ही बड़ा बोरिंग है, पता नहीं कैसे लोग पढ़ते हैं अप्लाइड, हम तो नहीं पढ़ पाते अप्लाइड। हाँ, अप्लाइड के सवाल लग जाते हैं यार, आसान होते हैं ना। किस पे नहीं झिलाता यार, पता नहीं कैसे कह रहे हो, हमको अप्लाइड बड़ा बोरिंग लगता है। हाँ, हमको बड़ा बोरिंग लगता है, मेरा नहीं मन करता है ना, हम अप्लाइड पढ़ाने से, तो कोई मेरे साथ अगर कहे ना हम अप्लाइड पढ़ाने वाले, उसको सारा पेपर दे देंगे अप्लाइड, मेरा मन नहीं करता है, प्योर पढ़ा, प्योर अच्छा है। प्रॉब्लम, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, कैपिटल जी बी अ ग्रुप, माना कैपिटल जी कोई दिया गया ग्रुप है, एंड लेट कैपिटल H इज इक्वल टू कलेक्शन ऑफ x इनवर्स सच दैट x बिलोंग टू द कैपिटल G, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द, या देन करके ना, विच ऑफ द नहीं, बस सीधे देन करके ऑप्शन बनाओ, देन
पहला, कैपिटल एच इज अ ग्रुप, कैपिटल एच इज अ ग्रुप. सेकेंड, एच इज इक्वल टू कैपिटल जी. थर्ड, ऑर्डर ऑफ एच, ऑर्डर बोल चुके हैं ना, किसी दिए गए सेट में जितने एलिमेंट होते हैं वो उसका ऑर्डर होता है, किसी ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं वो उसका ऑर्डर होता है. ऑर्डर ऑफ एच इज लेस देन ऑर्डर ऑफ जी. और चौथा, ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ जी इज ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ एच. यहां आगे लिख दे रहे हैं, इफ, यदि कैपिटल जी इज फाइनाइट, इफ कैपिटल जी इज फाइनाइट. आया, मैंने शर्त लगा दी, क्योंकि इनफाइनाइट होगा तो बवाल है, इनफाइनाइट होगा तो बवाल है, तब आप ये बात नहीं कह सकते हो. दोनों के पास अलिफ नॉट भी हो सकते थे, मे बी अलिफ नॉट होते या कंटिनम होते, कंटिनम होते, क्योंकि अगर जी इनफाइनाइट होता तो जी इनफाइनाइट होता तो जाहिर सी बात है काउंटेबल होता, ग्रुप के एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट आप ये करोगे अलग अलग छिटके हुए नजर आएंगे, तो ये हो जाता अलिफ नॉट. और पावर सेट की कार्डिनलिटी 2 की पावर अलिफ नॉट, दैट इज कंटिनम. तो इसलिए फाइनाइट में बात कर रहे हैं. अब ये कह रहे हैं, अगर कैपिटल जी कोई दिया गया ग्रुप है और कैपिटल एच उन मेंबर्स का कलेक्शन है जो है तो जी के, लेकिन उनका केवल यहां पर क्या लिया जाएगा, इनवर्स लिया जाएगा. तो कौन से ऑप्शन सही होंगे, क्या एच खुद एक ग्रुप होगा, क्या एच जी के बराबर होगा, क्या ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी से कम होगा, क्या पावर सेट ऑफ जी जो आपका होगा उसका ऑर्डर पावर सेट ऑफ एच से ज्यादा होगा. कौन सा, कौन सा, पहला, पहला, दूसरा, दूसरा, तुम्हारा पहला दूसरा, डन. सही लगा रहे हो बालक, सही लगा रहे हो ना, सही लगा रहे हो, लॉजिक गलत नहीं है, यही लॉजिक है उसका. ये सॉल्यूशन देखो, सिंस कैपिटल जी इज ग्रुप, चूंकि कैपिटल जी कौन है, ग्रुप है, तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट फॉर ऑल ए बिलोंग टू द कैपिटल जी, किसी भी ए बिलोंग टू जी के लिए, ठीक, ए का इनवर्स आल्सो बिलोंग टू किससे करेगा, कैपिटल जी से ही तो करेगा. अब यहां पर क्या करें, यहां पर कैपिटल एच में आप जी के ही मेंबर, जी के उन मेंबर का इनवर्स रखोगे जो किसके हैं, जी के. इसने क्या कहा, अगर x बिलोंग टू जी है तो आप h में x का क्या रखोगे, इनवर्स रखोगे. तो ये बताओ, अगर a बिलोंग टू जी है तो a इनवर्स भी किसका हुआ, जी का हुआ. क्लियर है, तो इसका मतलब ये a इनवर्स किसका होगा, जी का. अब सो गौर करो, दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स बिलोंग टू द h. सहमत हो, ठीक. अब लेकिन देखना, बट a इनवर्स का इनवर्स आल्सो इन जी, a इनवर्स का इनवर्स आल्सो इन जी. तो दिस इंप्लाइज दैट a इनवर्स का इनवर्स दैट इज इक्वल टू a आल्सो इन h. हो गया. अब सोचो a आपने कहां से लिया था, g से, और वो किस में बैठ गया, h में. इसका मतलब g के सारे मेंबर किस में आएंगे, h में आएंगे, और g और h आपस में कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा. सो फॉर ऑल a बिलोंग टू द कैपिटल g, a बिलोंग टू द कैपिटल h, एंड दिस इंप्लाइज दैट g बराबर कितना, G बराबर H होते ही ये ऑप्शन सही, और H आपका क्या बन जाएगा, ग्रुप, क्योंकि G आपका कौन है, ग्रुप है. अच्छा, जब दोनों बराबर हो गए तो क्या कार्डिनलिटी अलग अलग होगी, नहीं होगी, और पावर सेट की कार्डिनलिटी भी अलग अलग नहीं हो सकती है, सेम, पहला दूसरा सही बाकी गलत. प्रॉपर वे में जानते हो कैसे दिखाया जाता है, पहले आप दिखाओगे H इज द सबसेट ऑफ G, और फिर दिखाओगे G इज द सबसेट ऑफ H, और तब आप कहोगे G बराबर H. वो होता है प्रॉपर वे, ये तो बस रफली आइडिया है.
ये वाला लॉजिक तुमको याद रहेगा ना, मैंने कैसे दिया हुआ है। x किसका है, g का, तो उसी का इनवर्स h के पास आया है, मतलब h के पास जितने x इनवर्स आए हैं उनका इनवर्स x वो किसका रहा होगा, g का रहा होगा। बस इसी लॉजिक से ये बात लिखे हैं, और ऐसे में h और g आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। प्रॉपर वे में लेकिन ऐसा नहीं प्रूफ होगा, ये तो ऑप्शनल बदल दिए इसलिए ऐसा हो गया। प्रॉपर वे में तुमको ये मानना पड़ेगा, मानना क्या पड़ेगा, पहले दिखाना पड़ेगा कि H इज द सबसेट ऑफ G, और फिर दिखाना पड़ेगा G इज द सबसेट ऑफ H, और तब आप कहोगे कि G बराबर कितना हो जाता है, H। क्लियर हुआ? प्रॉपर नहीं करवा रहे हैं, चल जाएगा ना ऐसे। धन्यवाद तुम लोगों को। प्रॉपर की जरूरत होगी तो फिर कभी हम इसे संपर्क करना, हम जिंदा रहेंगे, मिल जाएंगे तुम लोगों को। मिटा दे। अच्छा, हम ऑप्शन बढ़ाना चाहें तो ऑप्शन बढ़ा लें, ऑप्शन बढ़ाना चाहे बढ़ा लें ना। if H is a group then may be abelian, सही भी है। जब G अबेलियन होगा तो H अबेलियन होगा, G अबेलियन नहीं होगा तो H अबेलियन नहीं होगा। ठीक, H is abelian but G is non abelian, गलत होगा, क्योंकि होंगे तो दोनों, क्योंकि दोनों बराबर हो चुके, और नहीं होंगे तो दोनों नहीं होंगे। there may exist 4 element itself own inverse but 5 element itself own inverse in G। H में 4 एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो और G में 5 एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो, गलत हो जाएगा, क्योंकि G और H बराबर। अब तो आप चाहे जितना बनाओ H और G को अलग अलग करते चले जाओ, अपने आप सारा ऑप्शन गलत होता चला जाएगा। तो आप एक ही सवाल से चाहो तो और भी बना सकते हो। क्लियर हुआ? हम बढ़ा नहीं रहे हैं क्योंकि इतने में बहुत हो जाएगा। ये सवाल अच्छा है गैलियान का। प्रॉब्लम लिखना, शो दैट the set 5 15 25 35, ठीक। ऑप्शन बना देते ज्यादा अच्छा रहता है, खैर छोड़ो, अब तो लिख ही दिए हैं, ठीक। इज अ ग्रुप अंडर multiplication modulo 40, under multiplication modulo 40, what is the identity element, what is the identity element, what is the identity element of this group, question mark, can you see any relationship, can you see any relationship, can you see any relationship between this group, can you see any relationship between this group and U8, question mark। आप सबसे पहले ये साबित कीजिए कि ये दिया गया सेट मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 40 के रिस्पेक्ट में एक ग्रुप बनाएगा। फिर आप इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट पहचानिए, कैन यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन दिस ग्रुप एंड U8, और क्या आप इस लिखे गए ग्रुप और U8, सोचो ऑपरेशन डिफरेंट है, वो कैसा है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल 40 के रिस्पेक्ट में, ये कैसा है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 के रिस्पेक्ट में, क्या आप इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप देखते हो या नहीं देखते हो, यही पूछा गया है। नोट करो, फटाफट सॉल्व किया जाए। बहुत गर्मी है, एक जल्दी से ठंडी का मौसम आता तब भी ठीक था। हाँ, डोरेमोन का गैजेट होता, अभी इसी कमरे में ठंडी ठंडी कर ली जाती ना, उसके पास वो या तो गणेशा वाला, नहीं मेरे लिए अब ठंडी ठीक है, अब मुझको गर्मी नहीं चाहिए।
थकान लगने लगी इससे। बहुत गर्मी रहती है यार कमरे उमरे में, जब उधर कॉलेज में पढ़ाने जाओ पता चलता है। एक तो ना बड़ी गुस्सा लगती है, वही ना डिपार्टमेंट का 16 का एसी और कमरे की गर्मी, दोनों के कॉम्बिनेशन में ना नरक पहुंच जाते हैं। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन चलो काली टेबल बनाया जाए। मतलब चाय पी करके तो गर्मी का इलाज करना पड़ता है। 5, हाँ भाई लोहे को लोहा काटता है, हम इंडिया वाले अलग ही है। हाँ नहीं तो क्या, ये आ रहा है पूरा, पूरा आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 40, चलो भैया 5 25, ये 15 25 75 और 40 से भाग दो कितना आया 35, पक्का। अच्छा 25 पंचे 125 और 4 3 12, 5 बचेगा, सही है। इसके बाद फिर अगला 35 पंचे कितना, अरे 55 25 की 5 2, 5 3 15 16 17 175 और 175 और फिर 40 से 4 चौक 16, 4 बार 4 चौक 16 160, कितना आएगा 15, ठीक है ये सही है। अच्छा ये सुनो, इसको तो नकल से लिखेंगे, 5 और 15 का 35 आया तो 15 और 5 का भी कितना आएगा 35 आएगा, ये मजेदार था। 15 गुणे 15, चल भैया निपटाओ, 15 गुणे 15 निपटाओ पहले, और उसको 40 से भाग देना जो आएगा, हम करें 15 गुणे 225 आएगा पक्का, 225 और इसको डिवाइड लगाओ किससे 40 से, चार 4 पंचे 20, 4 5 बार लेकर के जाए 4 पंचे 20, तो 5 0 0 5 चौक 20 225 आया। अच्छा इसका 25 बचेगा, क्या स्पीड कम हो गई अपनी यार। 25 गुणे 15, 55 25 की 5 हाथ से लगे 2, 5 दूनी 10 10 2 12, 1 पंचे 5 और 1 दूनी 2, 5 5 2 7 2 1 3, 375। ये तुम लोग गलती कर दिए, आओ 4 से फिर से एक बार 5 बार लेकर जाए पक्का, कितना बचेगा 15। यार मेरे को पहाड़ा वाड़ा नहीं आता बड़े वालों का, बस काम चल जाता है। अच्छा तो अब तय बात है यार, देखो 15 आया 25 आया 35 आया तो इधर 5 आने वाला है, ठीक है। वो कह रहा है ना शो दैट इट इज अ ग्रुप, तो बाहर वाले नहीं जाएंगे ना, और नकल से भरते हैं। तो 25 पंचे 125 आया ना भैया मेरे, 5 ने 25 से किया 5, तो 25 5 से भी देगा तो कितना देगा 5। अब हम पहले इसको भर दे रहे हैं ना, कितना 5 15 बच रहा है, 5 15 25 35 सारे हो गए। अच्छा अच्छा गौर करना, 35 है 25 है, दो लोग छूटे हैं, कौन 5 और 15, 5 यहाँ आ चुका है तो यहाँ कौन आएगा 15 और यहाँ कौन जाएगा 5। इंडिया वालों की खासियत से अलग थोड़ी, आपने कहा है ग्रुप बनाएगा तो हम बना दे रहे हैं, सिंपल। यहां पर बोलो, यहाँ 25 और यहाँ 35, तो एक बचा 5 15 25 35, ठीक, यहाँ 15 5 35 25, चलो हाँ मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो है, कम्यूट तो करेगा ही, फटाफट लिख डालो ग्रुप है तो। पहला ऑल द एंट्रीज इन द टेबल, ऑल द एंट्रीज in the table are from set। टेबल के अंदर जितनी भी एंट्री भरी गई हैं वो सब की सब सेट से ही आ रही हैं, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, इंप्लाइज दैट क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स। सहमत हो। सेकंड एसोसिएटिविटी, फॉर ऑल ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू द सेट, का कोई नाम तो दिए नहीं, तो 5 15 25 35 इनके लिए, इस सेट से बिलोंग करने वाले किसी भी 3 एलिमेंट के लिए, ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40, बी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40, सी कैन बी रिटन एज, याद है ना तुमको क्या लिखे, ए बी सी और यहां पर मॉडुलो 40, याद आ रहा है कि नहीं। और पैरेंथेसिस किसका दें, दिस इज इक्वल टू ए बी इंटू कितना सी और बाहर कितना मॉडुलो 40, और निपटारा करो, दिस इज इक्वल टू ए मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 बी
और फिर मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 40 सी, एसोसिएटिविटी होल्ड। एक बात दिमाग में लगा, इस बार ना पहली वाली लाइन से धोखा खा जाओगे। यहां गौर करो, 5, 15, 25, 35 किसके पास है? ये 25 के पास। अब यहां देखना 25 के पास 5, 15, 25, 35 सेम ऑर्डर 5, 15, 25, 35। तो क्या लिखोगे? रो एंड कॉलम हेडेड बाई 25। 25 के पास पड़ी हुई रो और 25 के पास पड़ा हुआ कॉलम एक बराबर है और वैसा ही है जैसे सेट के एलिमेंट। तो आइडेंटिटी कौन हुआ? 25 हुआ। चलो ये पहले लिख लो तो हम लिखवाएं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सबका हुआ? अंश का हुआ? लिखो लिखो लिखो, इत्मीनान से लिखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, भागना ही नहीं हम लोगों को, पढ़ना तो है ही। ओखली में सिर दिए हैं, पहरुआ की गिनती ना करें, कितना पड़ेगा नहीं पता। ओखली में सिर दिए हो तो पहरुआ गिनती ना पढ़ो कितना पड़ेगा, उसकी गिनती ना करो। ओखली जानते हो? जिसमें धान कूटा जाता है। पहरुआ जानते हो? नहीं जानते हो? मूसल जानते हो? मूसल, मूसल, मूसा नहीं, मूसल जानते हो? नहीं जानते हो? देखा हुआ है ना? हाँ, वो ऐसा होता है कुछ कुछ। परछन होता है इसी से, देखिए ना, ये यहां से पकड़े रहते हैं और उसके हाथ धक 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 ऐसे एक नीचे कटोरा बना रहता है जमीन के अंदर में ना, उसी में धान गिरा रहता है, इसी से कूटते रहते हैं। तो उसमें ना ऐसे हाथ जाता रहता है और गांव वाले ना बड़े तेजी तेजी से पलटते हैं हाथ से ऐसे धान ऐसे। और अगर शहर वाले कह दो ना ये कच्चे दिख रहे, उंगली अलग हो जाएगी, है ना, दोनों तरफ उंगली अलग हो जाएगी। अरे बड़े एक्सपर्टीज चाहिए इसके लिए भी ना, आप नमिता था पर थोड़ी हो सकते मेरी एक्सपर्टीज नहीं है सो आई एम आउट, ये आप नहीं कह सकते। हाँ हाँ, नहीं लाल तो बाद में होगा, पहले तो तुम्हारी उंगलियां अलग हो जाएंगी इसमें। नहीं पहलवान बताने के लिए नहीं, धान गाँव वाँव में पहले ना धान वान इसी से कूटे जाते थे। अब हो गया है कि मतलब चक्की चल गई है, मशीन आ गई है, लेके चले जाओ ना। इवन ना आटा वाटा जो बनता था वो भी बड़ी बड़ी चक्कियां लगी होती थी, वो बैल वैल से बनाया जाता और घर में भी चक्की से पीस लिया जाता था। और ये चने की दाल और ये उड़द की दाल वगैरह जो होती थी ना घर में ही पीस करके तैयार होती थी। मैक्सिमम ऐसा ही था। खाने के लिए आयोडीन युक्त नमक नहीं इस्तेमाल होता था, खड़ा नमक आता था ना। 1 रुपया किलो, 1.5 रुपया किलो, 2 रुपया किलो ऐसा आता था। अब तो नमक हो टाटा का टाटा नमक। हम्म पहले पहले जानते हो हम लोग देखे हैं ऐसा दौर, हम लोग देखे हैं गांव गांव में जब दुकान बंद होती थी, परचून की जो दुकान बंद होती थी तो उसके बाहर बोरी में भर करके नमक ऐसे छोड़ दिया जाता था, यही खड़े वाले नमक छोड़ दिया जाता था। इसलिए ना लोगों के पास वही मोरालिटी की बात आई ना, मोरालिटी फिर आ गई हर जगह पर। वहां ये माना जाता था कि किसी को नमक न मांगना पड़े किसी के यहाँ से। अगर आपके घर में नमक खत्म हो गया तो आप आओ जाओ, आप वहां से नमक उठाओ और नमक आप लेकर के अपने घर आ सकते हो। वो दान माना जाता था एक हिसाब से कि आप दान करो। अगर किसी को किसी के यहाँ से नमक मांगना पड़ जाए तो बहुत बड़ा दुख टाइप का माना जाता था, मतलब ये कि मतलब इतनी गरीबी आ गई कि नमक भी मांगना पड़ रहा है। तब ये थोड़ी होता था, तो ये टाटा वाटा नमक वाला चलन थोड़ी ना था। तब आयोडीन युक्त नमक जैसी कोई बातें नहीं थी, लोग यही खाते थे और दाल वाल में यही डाला जाता था ना। और जिसके यहाँ से नहीं सही सलामत लोग डालना जानते थे उसके दाल में नीचे यही निकलता था, पूरा गल नहीं पाता था क्योंकि उसमें भदेली में बनती थी। तब कुकर उकर था नहीं कि 2 सीटी लगाए और हो गया, भदेली में दाल बनती थी, खन 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 चलाया जाता था। तुम लोग देखे हो भदेली में दाल बनती थी? चाय बनते देखे हो भदेली में? गांव में एक भदेली चाय हमेशा चूल्हे पे चढ़ी रहती थी, दिन भर चढ़ी रहती थी। आप आओ खेत वोत से काम वाम करके, आपका मन मन है चाय वाय पीने का तो ढक्कन हटाओ, एक कलछुल उसके ऊपर रखी रहती उससे निकालो और पियो आराम से। लेकिन वो चाय गुड़ की होती थी, चीनी की चाय नहीं होती थी। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में थर्ड लिखना, रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम हेडेड बाई, हेडेड बाई 25। 25 के पास जो रो और कॉलम है, रो एंड कॉलम हेडेड बाई 25। जिस रो और कॉलम को 25 ने अपने पास रखा हुआ है, हेडेड का मतलब रखा हुआ है, ठीक, आर सेम, वो आपस में बराबर है, आर सेम एंड सेम एंड सेम एस
द एलिमेंट ऑफ द सेट, एज द एलिमेंट ऑफ द सेट, ऑफ द सेट, ठीक। सो 25 इज आइडेंटिटी, 25 is identity with respect to multiplication modulo 40 in given set, in given set। अच्छा, अब गौर करो, अब आपको इनवर्स बताना है, हाँ या ना। और जब आपको इनवर्स बताना है तो गौर करो, जहां जहां 25 आया है वो आइडेंटिटी है, ठीक। तो दो लोगों के झगड़े में आइडेंटिटी आया, 5 का इनवर्स 5, 15 का इनवर्स 15, 25 का इनवर्स 25 और 35 का इनवर्स 35। एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स। कुछ लैंग्वेज याद आती, कहां हुआ था एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स, और एग्जैक्टली 4 ही लोग थे। क्लेन 4 ग्रुप, याद आया? क्या ये क्लेन 4 ग्रुप का नजारा है कि नहीं है? बस अपना काम बन चुका है, नोट करो। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, चौथा लिखना, फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल, फ्रॉम द टेबल, ऐसे लिख देना 5 का इनवर्स इज इक्वल टू 5। ये छोड़ो यार, एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स, हाँ एवरी एलिमेंट, हर आदमी खुद को तबाह कर रहा है, एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स। जिंदा कौन रहना चाहता है चुन्नी बाबू? हाँ, अरे देवदास का कौन कमबख्त होश में रहने के लिए पीता है, उसको मॉडिफाइड कर दो ना। कौन कमबख्त जीना चाहता है? हर आदमी खुद का इनवर्स है। मेरे को ये लिखने की जरूरत नहीं है टेबल इज सिमेट्रिक, लेकिन मैंने अभी तक वो थ्योरम नहीं की है, इफ एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स देन ग्रुप इज अबेलियन। ये थ्योरम अभी तक नहीं किए, कि किए हैं? नहीं किए ना। अगर वो थ्योरम हम कर देते तो हम यही बात लिख देते, एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स सो ग्रुप मस्ट बी अबेलियन। लेकिन अभी अपने को लिखना पड़ेगा टेबल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल। लिख दो इसी बात पे। हाँ, क्या पूछेंगे? बता दो भैया मेरे, अभी अभी तुमको U8 के कंपैरिजन कराना है इसका, क्या आलसी वाला काम करते हो। लिखो, पांचवा लिखो, टेबल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल या अबाउट डायगोनल। टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल, ठीक। सो ग्रुप मस्ट बी अबेलियन ग्रुप, सो ग्रुप मस्ट बी अबेलियन ग्रुप, इसलिए हमारा ग्रुप कैसा होगा? अबेलियन होगा। जरा U8 बनाओ। क्या U8 पीछे तुमने किया हुआ है कि नहीं किया है? पीछे U8 निकाला है कि नहीं निकाला है? अच्छा, U8 नहीं निकाला है ना, तो U8 इज इक्वल टू 1 3 5 7, यही है। इसके लिए तुरंत का तुरंत यही बगल में मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 के रिस्पेक्ट में मेरे को पता UN अबेलियन ग्रुप ही बनाएगा, तो ये ठीक है, ये अबेलियन ग्रुप बनाएगा। इसकी टेबल देख लेते हैं तुरंत का तुरंत। 1 3 लिखना नहीं है, टेबल बनानी पड़ेगी, आलसीपना वाला काम छोड़ो। 1 3 5 7, इधर गौर करना, 1 का 1 के साथ 1, 3 1 के 3, 5 1 के 5, 7 1 के 7, 3 1 के 3, 3 3 का 9, लेकिन 8 से डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 1, 5 3 15, 8 1 के 8, 2 10, 5 15, 7, फिर 7 1 21, 8 दूनी 16, 16 4 20, 1 21, 5, 5 1 के 5, 5 3 15, 8 1 के 8, 2 10 5 15, 7, फिर 5 25, 8 3 24 1 25, और यहां पर कितना 3, 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7, 1 3 5 7। कुछ नजर आया? दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप दिख रही है? हाँ हाँ, दोनों में ही एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो रहा है। क्लियर हुआ? लिख देना सिमिलैरिटी या रिलेशन। किसमें? नहीं, जनरल लीनियर ग्रुप मैट्रिक्स का होता है, ये नंबर का है। जनरल लीनियर ग्रुप मैट्रिसेस का होता है। GLNR जो होता है, GLNR वो n क्रॉस n की उन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का झुंड होता है
जिनकी सारी एंट्रीज रियल होती हैं, ठीक। और स्पेशल जो लीनियर ग्रुप होता है SLNR, चाहे SLNQ भी कह सकते हो, लेकिन हम R को जनरलाइज कर दे रहे हैं। SLNR जो आपका है वो n/n की उन इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का कलेक्शन है जिनकी एंट्रीज रियल है, एक शर्त, और दूसरी शर्त जिनके सारे के सारे मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट केवल और केवल कितने आएंगे, वो थे स्पेशल लीनियर ग्रुप। तो उसी जनरल वालों में से वन डिटर्मिनेंट वाले को छांट करके SLNR बना दिया जाता है। ये मैट्रिक्स की दुनिया है, इसका इससे लेना देना नहीं है। क्लियर हुआ? हम बोलना तो चाह रहे थे, तुम चुहिया जैसे खुद ही बोल ही दिए, लेकिन तुमने आइसोमॉर्फिज्म पढ़ा कहा है? हाँ, ये हम लोग, अब ये बात हम लोग कह सकते हैं, मतलब ये हम लोग याद भी रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग थर्ड ईयर पास आउट हैं, हम भी थर्ड ईयर पास आउट है, तुम भी थर्ड ईयर पास आउट हो, तो ये याद रखा जा सकता है। इनके बीच में होमो या आइसोमॉर्फिज्म का रिलेशनशिप आ सकता है, अभी आएगा कंफर्म ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में ये रिलेशनशिप आ सकता है। क्यों? 4 ऑर्डर का U8 और 4 ऑर्डर का हमारा दिया गया ग्रुप। क्लियर हुआ? एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स, मतलब वो भी अबेलियन, ये भी अबेलियन। हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है सिवाय आइडेंटिटी के, हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 है सिवाय आइडेंटिटी के। एक जैसा बर्ताव है कि नहीं है? एक जैसा बर्ताव है कि नहीं? मेरे को ये नहीं पता है कि ये साइक्लिक है या वो साइक्लिक है, कि पता है कि दोनों ही साइक्लिक नहीं है। भैया दोनों ही साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक होते तो इनका ऑर्डर कितना है? 4। एक एलिमेंट होना चाहिए था जिसका ऑर्डर 4 है। क्या कोई है? जब सारे इटसेल्फ ओन इनवर्स है तो 4 ऑर्डर तो एग्जिस्ट करने का सवाल नहीं पैदा होता। ना तो तुम साइक्लिक, ना तो हम साइक्लिक, तुम अबेलियन, हम अबेलियन, जितने तुम्हारे उतने मेरे, जो जो ऑर्डर तुम्हारे पास वो ऑर्डर मेरे पास। कुछ कुछ लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के आइसोमॉर्फिक है, मेले में खोए हुए भाई। बाद में जब आइसोमॉर्फिज्म का चैप्टर पढ़ेंगे तो इनकी मुलाकात करवाई जाएगी मूवी के लास्ट में, अभी नहीं करवाई जाएगी। चले, वो सिमिलरिटीज लिखो, इधर रिलेशन लिखे ना। इन बोथ ग्रुप्स we see that in both groups we see that every elements are itself own inverse. In both groups we see that every elements are itself own inverse. दोनों ही ग्रुप में हम देखते हैं कि हर एलिमेंट itself own inverse है। अगला सवाल मजेदार, और उस सवाल का थोड़ा सा लेवल भी है। सेमी ग्रुप से बाहर हो भी अच्छा लग रहा होगा ना, सेमी ग्रुप से बाहर आ गए हो, लेकिन जानते हो टेस्ट पेपर बनाए और सेमी ग्रुप से ही बनाए, फंसा देगा, पक्का बात है ना। बेस थ्योरम है ना उसमें काफी कुछ, खैर छोड़ो, कोई जरूरत नहीं उसको पढ़ने की। एक और बात, ये U8 बोलो, U8 अभी जो लिखे थे, 1 3 5 7, अच्छा। और एक तो जो दिया गया था वो वाला सेट कैपिटल एस क्या था? 5 15 25 35। एक रिलेशन और दिख रहा है, अगर तुम गौर करो, हमारे सेट का हर एलिमेंट U8 का 5 टाइम्स है। हर एलिमेंट U8 का 5 टाइम्स है। तो अगर हम दोनों के बीच में मैपिंग डिफाइन करें फ्रॉम U8 टू कैपिटल S, ये मैपिंग अगर हम डिफाइन करें तो ये मैपिंग क्या है? आइसोमॉर्फिज्म ही जा रहे हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं ना। ये मैपिंग कैसी होगी? f ऑफ x इज इक्वल टू 5x, हाँ या ना। इधर ऑपरेशन क्या लग रहा है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 8, उधर क्या लिख रहा है? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 40 का लग रहा है। ठीक, दोनों ग्रुप बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों ग्रुप सेम नहीं है, बर्ताव एक जैसा कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये भी लिख सकते हैं बी सी दैट इन आवर सेट एवरी एलिमेंट इज द 5 टाइम्स ऑफ U8। लिखना चाहो अभी लिख सकते हो, जब समझ में आ गया तो लिख ही लेते हैं, काहे के लिए दिक्कत लगे। बाद में यही मैपिंग लेकर के क्या पता आइसोमॉर्फिज्म दिखा ले जाए, अभी तो पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन लिख ले फ्यूचर के लिए। क्या लिखोगे? इन आवर सेट एवरी एलिमेंट इज 5 टाइम्स, in our set every element is
5 times of elements of U8 भाई 1-1 तो साफ सुथरी मैपिंग है, हाँ या ना? 1-1 साफ सुथरी है, आंटो भी है, 1-1 हो, आंटो हो, ऑपरेशन प्रिजर्विंग हो, तो क्या हो जाता था? होमोमॉर्फिज्म क्या आइसोमॉर्फिज्म? होमो या आइसो? तो होमो बताओ, होमो क्या होता था फिर? अगर तुम इसको आइसो कहोगे तो होमो क्या होता था? नहीं याद है, भूल गए हो, टेंशन ना लो, बस इतनी बात कर रहे हैं। 1-1 आंटो चलो दिख रहा है, साफ सुथरा है, ठीक है। आप होमो होगा, आइसो बनेगा कि नहीं बनेगा? क्या 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 क्या? हाँ, तब बनता है, आ गए लाइन पे, ठीक। और होमो के लिए क्या दिखाना पड़ता है? तो फिर तुम प्लस प्लस में कहा भाग गए उल्लू? क्या? और एफ ऑफ बी, ए स्टार बी, ऐसा ना? ऑपरेशन प्रिजर्विंग इसी को बोलते थे। हाँ ठीक, अगर हम ये 3 बातें दिखा ले गए, 2 नहीं अब तो एक ही दिखानी है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? आइसोमॉर्फिक हो जाएंगे। खैर वो थ्योरी बाद की है, लेकिन लिख अभी दिए हैं, इसी मैपिंग का हम आगे इस्तेमाल कर लेंगे। और पक्की बात है, आइसोमॉर्फिज्म होमोमॉर्फिज्म के चैप्टर में ये तुमको मिलेगा, ये तय मान करके चलो। अरे ये किताब लिखी बड़ी सही गई है, इस किताब में शुरू में जो बातें कही गई हैं उन्हीं बातों को बाद में इस्तेमाल किया गया। और तुम देखना हर बार, जैसे तुमको डाईहेड्रल पढ़ा दिया ना, जब ये सेंटर चलेंगे ना तो तुमसे डाईहेड्रल का सेंटर निकलवाएंगे और बाकायदा तुमसे कहेंगे कि ऑड होगा तो क्या, इवन होगा तो क्या। फिर ये जब ऑर्बिट खोलेंगे तो तुमसे डाईहेड्रल में पर्टिकुलर एलिमेंट टू एलिमेंट के लिए बात करवाएंगे। किताब इसीलिए तो मस्त है ये। प्रॉब्लम लिखना, प्रॉब्लम लिखना, लेट P and Q, let P and Q be distinct prime, निगाह जमाए रखना और समझते रहना, distinct prime, let P and Q be distinct primes, suppose माना, suppose that capital H is a proper subset, capital H is a proper subset, अंडरलाइन मारो इसके नीचे, सबसे ये ना की पॉइंट है, सबसे तगड़ा की पॉइंट यही है आपका इस सवाल को लगाने में। लेट P एंड Q बी द डिस्टिंक्ट प्राइम, P और Q डिस्टिंक्ट के नीचे अंडरलाइन करना, डिस्टिंक्ट प्राइम के नीचे अंडरलाइन करो, मेन बात। एंड सपोज दैट कैपिटल H इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ द इंटीजर्स, जो आपका Z होता है इंटीजर्स का सेट, उसका प्रॉपर सबसेट कौन है? H। प्रॉपर सबसेट का मतलब है कि Z के सारे मेंबर H के पास नहीं है, कुछ ना कुछ छूट गए हैं, ऑफ इंटीजर्स, दैट इज, आगे लिखना उसी में, दैट इज अ ग्रुप। और यह भी कह दिया कैपिटल H प्रॉपर सबसेट होने के साथ साथ क्या फॉर्म करता है? ग्रुप भी फॉर्म करता है, दैट इज अ ग्रुप अंडर एडिशन, ठीक। दैट कंटेन्स exactly 3 elements of the set P, P plus Q, PQ, वो दिखेगा कि चमक आ जाएगी? दिखेगा तो P टू दी पावर Q बताना, जो ना दिखे, P की पावर Q और Q की पावर P, सब दिख रहा है? पक्का? ठीक है। डिटरमाइन नहीं, देन पहला ऑप्शन ए, PQ, PQ,
P की पावर Q, कॉमा Q की पावर P बिलोंग टू द कैपिटल H. B P प्लस Q, कॉमा पी क्यू. हाँ यही सवाल है. हम इसको भी छोटा करके भी लिख सकते थे. अभी डिट्टो गैलियान की वर्डिंग लिख रहे हैं हम, कोई अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, बस ये हम अपने मन से लिख रहे हैं. सी पी, कॉमा पी प्लस क्यू, कॉमा पी क्यू बिलोंग टू द कैपिटल एच. सी के बाद डी पी, कॉमा पी की पावर क्यू, कॉमा क्यू की पावर पी बिलोंग टू द कैपिटल एच. और लास्ट ई पी, कॉमा पी क्यू, कॉमा पी की पावर क्यू बिलोंग टू द कैपिटल एच. ये जो इतनी बातें थ्योरेटिकली लिखी गई हैं, इसी को आप सिंबल में लिख सकते थे, बस इतना था. बाकी तो आपको लिखना ही लिखना है. चले सुनो क्या क्या रहे हैं. करें कैपिटल एच इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड. कैपिटल एच इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ जेड एंड एच विद ऑपरेशन एडिशन. अब हम इसी को शॉर्ट में दिखा दे रहे हैं. इज अ ग्रुप ठीक. कंटेन्स exactly three elements from this set. P and Q be the distinct prime. P और Q दोनों डिफरेंट प्राइम हैं. सपोज दैट कैपिटल H इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स. कैपिटल H इंटीजर्स के सेट का एक प्रॉपर सबसेट है और ऐसा सबसेट है कि वो ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन और इस लिखे गए सेट से एग्जैक्टली 3 मेंबर अपने पास रखेगा, चौथा नहीं रखेगा, एग्जैक्टली 3 अपने पास रखेगा. तो इनमें से बताइए कौन सा ऑप्शन सही है. क्या कैपिटल H अपने अंदर में पी की पावर Q, Q की पावर P को रखेगा, या क्या कैपिटल H अपने अंदर में P प्लस Q, P की पावर Q को रखेगा, या क्या कैपिटल H अपने अंदर में P प्लस Q, PQ रखेगा, या इन दोनों ऑप्शन में से क्या. मतलब आपको 3 एलिमेंट पता करने हैं जो कैपिटल H के पास होंगे. बस सिंपल सी थ्योरी है. आपको वो 3 एलिमेंट इस सेट के पता करने हैं जो 3 एलिमेंट कैपिटल H के पास होंगे. हो गया हो तो मिटा करके सॉल्व किया जाए. ऐसा नहीं आएगा, लगाना पड़ेगा. चले ये आवाज भी करने लगे. ऐसी आवाजें डर पैदा करती हैं. एक दिन मैं ऐसे सो रहे थे कमरे में, अकेले ही थे, रात थी, पढ़ते पढ़ते नींद आ गई. कुल मिलाकर के सीन यही था, नींद आ गई. बस कुछ था, पंखा ही था, कुछ था, या कीड़ा उड़ा रॉड में लगा हुआ है, बार बार टिक 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 आवाज हो, बार बार आवाज हो. मेरी नींद हल्की सी खुली. अब नींद में हम सोच रहे हैं यार क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है, और लाइट बुझी हुई थी आंगन की. अब हम इस खिड़की तक आए, ये पीछे ही बैठे हुए थे, वहीं सो गए. बैठ करके आए खिड़की तक, देख रहे हैं, ऐसे झांक रहे हैं चुपके से. फिर मेरे को उधर रोशनी दिखाई दी, बाहर सड़क पे लाइट जलती रहती ना, तो उसकी परछाई बनती है, तो परछाई बनी, भाग गए तुरंत. तो उसके बाद हम गए, पहले पूरे घर की लाइट जला दिए, और पूरे घर की लाइट जलाने के बाद, वो होता है डेयरिंग पर्सन वाली, पूरे घर की लाइट जलाने के बाद फिर ऊपर छत तक खोज करके आए क्या टिक 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 कर रहा था. लास्ट में लौट के कुछ नहीं टिक टिक आ रहा था. फिर हम सो भी गए इत्मीनान से. तो हम वो मूवी वाले जैसे दिखाते ना, डरते रहेंगे तब भी एक कमरे से दूसरे कमरे जाते रहेंगे, हम उसमें रहते हैं. चलो ये मिटा रहे हैं, बाद में ऑप्शन तुम लोग हमको बताना.
ये अपने दिमाग से सोच करके बताना। आपने कहा कैपिटल एच सबसेट है किसका, जेड का, और आपने ये भी कहा एडिशन के लिए ग्रुप बनाता है, हाँ या ना। तो एक बात तो इसने तय कर दी कि जीरो तो एच के पास होगा ही होगा, नो डाउट। ठीक, अब आप खाली एक बात ये कह रहे हो पी और क्यू दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, बराबर नहीं है, दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम है, और उसके बाद भी कैपिटल एच के पास मौजूद हैं, नहीं, उल्टा बोल दे, पी एंड क्यू आर डिस्टिंक्ट प्राइम, बस इतना ही कहा है। अब अगर हम गलती से भी ये कह दें कि माना दोनों ही प्राइम कैपिटल एच के पास हैं, मान लिया दोनों ही प्राइम कैपिटल एच के पास हैं, क्या ये पॉसिबल है? जैसे ही दोनों प्राइम कैपिटल एच के पास होंगे, कैपिटल एच तुरंत किसके बराबर हो जाएगा, जेड के बराबर हो जाएगा। मानते हो इस बात को कि नहीं मानते हो? एग्जाम्पल के तौर पर दिखा रहे हैं, देखो जैसे 2 और 3 दोनों प्राइम है और दोनों किसके पास चले गए, एच के पास चले गए। अब गौर करना, एक तो अव्वल कौन पड़ा है इसके पास, पड़ा है, ठीक, तो 2 2 4 इसी के पास होगा, और ग्रुप है तो 4 का इनवर्स -4 भी इसी के पास होगा, हाँ या ना। ऑलरेडी आप करो 2 इसके पास है, 3 इसके पास है, अब गौर करना 3 अगर इसके पास है तो आप उठाओ कौन सा, -4 उठा लिया, -4, तो -4 और +3 ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी से किसके पास होगा, एच के पास। और जैसे ये एच के पास हुआ सारा बवाल ही खत्म हो गया, दिस इंप्लाइज दैट -1 बिलोंग टू एच, और -1 का इनवर्स आपके पास 1 बिलोंग टू द कैपिटल एच, और 1 आ गया तो 1 + 1 2 आ गया, 1 + 1 + 1 3 आ गया, 1 + 1 + 1 4 आ गया, सारे आ गए, तो उनका इनवर्स इधर वाले पे आ गया, इसका मतलब h बराबर कितना आ गया, z आ गया, और h इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ z बन जाएगा। क्लियर हुआ? केवल 2 डिस्टिंक्ट प्राइम थे p और q, हमने मान लिया p बराबर 2 और q बराबर 3, और ये एक बात निकल करके आई कि अगर दोनों ही प्राइम h के पास चले गए तो h प्रॉपर सबसेट नहीं रह जाएगा, बल्कि कैसा हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब एक बात तो तय है, p और q एक साथ h के पास नहीं आ सकते, P और Q एक साथ H के पास नहीं आ सकते। इस बात को हम लोग लॉजिकली लिख देंगे, और फिर हम लोग P बिलोंग टू H मान करके चलेंगे और देखेंगे अगर सिर्फ P H के पास हो तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो सकते हैं। क्लियर हुई ये बातें ना? चलो लैंग्वेज लिखते हैं, ये समझ में आया ना, क्योंकि हम इसको थ्योरेटिकली लिखने जा रहे हैं। इफ टू डिस्टिंक्ट प्राइम बिलोंग टू द कैपिटल H देन H बिकम्स Z itself and we have H is a proper subset of Z. So P and Q not together present in capital H. एक साथ वो कैपिटल H में प्रेजेंट नहीं होंगे। लिखना लैंग्वेज, सिंस H is proper subset, सॉल्यूशन में लिखना, सिंस H is proper subset of Z, ठीक, so P comma Q does not belong to the capital H together, इसलिए P और Q एक साथ कैपिटल H में प्रेजेंट नहीं हो सकते, बिकॉज इफ यदि P comma Q belong to the capital H together तो दिस इंप्लाइज दैट H becomes Z, H खुद कौन बन जाएगा, Z बन जाएगा। ठीक, ये सबसे पहली और सबसे जरूरी बात है, इसलिए अब आप मानो, सो लेट, इसलिए हम ये मानते हैं, माना P बिलोंग टू द कैपिटल H है। सहमत हो सारे लोग? अब एक बात लिख रहे हैं, उस बात पे दिमाग चलाना। अगर आप कहते हो P बिलोंग टू H है तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंस चूंकि आपको दिया गया है H विद ऑपरेशन एडिशन इज अ ग्रुप, हाँ या ना, क्या यहां एडिशन ऑपरेशन है, तो P का सारा इंटीग्रल मल्टीपल किसके पास होगा, H के पास होगा। सहमत हो? दिस इंप्लाइज दैट P प्लस P किसके पास होगा, H के पास, प्लस P किसके पास होगा, H के पास, प्लस अप टू सो ऑन प्लस P, चाहे जितनी बार जोड़ें H के पास होगा, ड्यू टू क्लोजर प्रॉपर्टी अपन जोड़ेंगे ही कितनी बार, Q टाइम्स। सहमत हो कि नहीं? और P प्लस P 2P, P प्लस P प्लस P 3P, आपने कितनी बार जोड़ा, Q टाइम, दिस इज इक्वल टू QP प्रेजेंट इन कैपिटल H। यहां पर लिख देना बाई क्लोजर प्रॉपर्टी,
सहमत हो? नोट करो। तो P बिलोंग टू H हुआ तो PQ भी पक्की बात है किसके पास जाएगा? H के पास जाएगा। अब एक मजेदार बात यहां से हम और लिखेंगे। लिख लिए? अनुष्का लिख लो तो आगे बढ़े। हुआ? देखना, चालाकी देखना आप। सिमिलरली इसी प्रकार तुमने किया क्या? तुमने P प्लस P प्लस P प्लस P प्लस P Q बार जोड़ा तो तुमने लिखा Q इंटू P। हाँ या ना? अभी हम क्या कर रहे हैं? P प्लस P प्लस P प्लस अप टू सो ऑन प्लस P, और ये हम जानबूझ करके ले रहे हैं Q माइनस 1 टाइम्स। सही लिखा या गलत लिखा? Q माइनस 1 टाइम्स। तो हम वहां पर क्या लिखेंगे? या रुको रुको रुको, और P की पावर Q माइनस 1 टाइम्स। P कौन है? प्राइम। प्राइम की पावर समथिंग करोगे इंटीजर आएगा, तो तुमने इसको कितनी बार जोड़ा है? इंटीजर बार। हाँ या ना? 10 बार, 15 बार, 20 बार, जो भी है, मेरे से क्या फर्क पड़ता है? P की पावर Q माइनस 1 टाइम्स किया। अभी बताओ, जब तुमने Q टाइम्स किया तो तुमने लिखा Q इंटू P। अभी तुम कितने टाइम्स कर रहे हो? P की पावर Q माइनस 1 टाइम्स, तो ये क्या आएगा? P की पावर Q माइनस 1 इंटू P, और एक्चुअल में ये हुआ P की पावर Q बिलोंग टू द कैपिटल H। तीन एलिमेंट तुम्हारे आ गए, कौन कौन से? If P बिलोंग टू H, then QP बिलोंग टू H एंड P की पावर Q आल्सो बिलोंग टू H। जरा ऑप्शन देखो, ई ऑप्शन सही है, तय हो गया। ठीक, सो इसलिए P कॉमा कौन सा हो गया? QP कॉमा P टू दी पावर Q बिलोंग टू द कैपिटल H implies that E is correct, is correct। अगर तुम यही Q मान करके चलते ना तो एक और आता, लेकिन वो तुम्हारे ऑप्शन में कहीं है ही नहीं। जब तुमने P को माना तो तुमने ये कहानी दिखा दी। अब तुम Q को मानते तो बताओ क्या आता? वो भी हम करवा दे रहे हैं और लिखा भी देंगे, वो ऑप्शन में नहीं है। हाँ, और क्या वो तुम्हारे ऑप्शन में कहीं है? कहीं नहीं है। सही अगर वो ऑप्शन में होता ना तो वो भी सही हो जाता, अगर वो ऑप्शन में, लेकिन तब था वो उसने कहा एग्जैक्टली 3, इसीलिए जानबूझ के उसने उसको ऑप्शन में रखा ही नहीं ना, क्योंकि जो सेट है उसी सेट से एग्जैक्टली 3 उसको रखना था। सहमत हो इस बात से? नोट कर लो। बोले अगर ये हो गया हो तो बोल दें। क्या हुआ अर्पित, कंफ्यूज हो? लिखना सिमिलरली। अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो, तब आगे बोलेंगे। यही इसका है मेन। वो वाला तो तब भी ठीक है, ये वाला गड़बड़ाता है। हो जाए तो बताना भैया, फिर किया जाए आगे। ये 2 मिनट इसको टाइप करना। क्या नोटिस आ गई कॉलेज से? सिमिलरली इफ लिखना, सिमिलरली इफ यदि Q बिलोंग टू द कैपिटल H। अब P की बजाय हम किसको ले? देखो दोनों इकट्ठे तो आ नहीं सकते, तो या तो आप P को लेके चलो और या तो Q को। वो तो चलो मेरी किस्मत अच्छी थी, P को लेके चले, एक बार में मामला ही खत्म कर दिए, ऑप्शन बढ़ गया। सिमिलरली इफ Q बिलोंग टू H, बी गेट तुम लोग बताओ कौन कौन सा मिलेगा? एक तो Q मिलेगा, दूसरा तो यही मिलेगा QP, और तीसरा वाला पलट के मिलेगा Q की पावर P बिलोंग टू द कैपिटल H। लेकिन क्या ये आपके ऑप्शन में प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है। ठीक, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन आवर ऑप्शन, इन एनी ऑप्शन।
बट दिस इज नॉट प्रेजेंट या इट इज नॉट प्रेजेंट, जो भी सही हो, दिस या इट पक्का, इट नॉट प्रेजेंट नहीं, दिस नॉट प्रेजेंट, दीज नहीं, ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में आ रहे हैं ना, ये सारे नहीं, दी एक ही इकट्ठे पैकेट जा रहा है ना, मेरे हिसाब से दिस ज्यादा सही है, पता नहीं मेरी अंग्रेजी भ्रष्ट जो मन के वो लिख लो यार ना। हाँ, बट इट इज नॉट प्रेजेंट मतलब दिस इज नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑप्शन, ठीक, सो ओनली ई इज ट्रू, सो ओनली ई इज ट्रू, केवल और केवल ई सही है, बाकी सब गलत है। समझे? अब जरा D4 की टेबल बनाए हो कि नहीं बनाए हो? D4 की टेबल ओपन कर लेना, अगले सवाल में उसे, हाँ बच्चे बोले, हाँ, वो अबेलियन ही होगा बच्चे, ग्रुप अबेलियन ही होगा, इंटीजर का सबसेट है, ठीक, और इंटीजर एडिशन ऑपरेशन के लिए अबेलियन ग्रुप बनाता है, किसी अबेलियन ग्रुप का जो सबसेट होता है अगर वो खुद ग्रुप बना ले तो सब ग्रुप कहलाएगा, और सब ग्रुप हुआ तो वो अबेलियन ही हो सकता है। नॉन अबेलियन का सब ग्रुप अबेलियन आ सकता है, लेकिन अबेलियन का सब ग्रुप कंफर्मली अबेलियन ही आएगा। अब बोलो क्या कंफ्यूजन है? मतलब पी क्यू क्यू पी में कंफ्यूज थी ना, वो एक ही रहेंगे दोनों, वो बदलने वाले नहीं है। बस मैंने क्या कि यहां मैंने पी को कितनी बार जोड़ा, क्यू टाइम, वहां क्यू को कितनी बार जोड़ेंगे, पी टाइम्स। D4 वाली टेबल ओपन किए, अगला सवाल लिख रहे हैं, ठीक है, और उस टेबल से देख करके उसका जवाब दे सकते हो। प्रॉब्लम नोट करना फटाफट, प्रॉब्लम लिखना, लिस्ट द मेंबर ऑफ, लिस्ट द मेंबर, लिस्ट द मेंबर, members of H is equal to collection of x square such that x belong to the D4, ठीक, and capital K is equal to x belong to the D4 such that x square is equal to identity। पहले तो सेट समझो, मेन सेट कौन है, मेन सेट D4, D4 के मेंबर का स्क्वायर यहां पर रखना है। मेंबर के स्क्वायर का मतलब हर मेंबर खुद से कितनी बार, हर मेंबर खुद पर ही काम करे, खुद पर ही ऑपरेट करे। तो ये बताओ R0 बिलोंग टू D4, हाँ या ना, R0 बिलोंग टू D4, तो R0 कंपोजिशन R0 दो बार काम कर लिया, रिजल्ट में क्या आएगा, R0। तो इसका मतलब अगर हम लिखना चाहें, लिखना मतलब तो H में सबसे पहला मेंबर कौन आएगा, R0। R90 भी D4 का है, R90 खुद R90 से करेगा, R180 बनाएगा, तो इसका मतलब यहां पर कौन आएगा, R180, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर भरना है। इसके बाद फिर कौन आएगा, R90 के बाद R180 आएगा, लेकिन 18 दूनी 36, R360 का मतलब R0 ऑलरेडी प्रेजेंट है, बवाली खत्म। 270 खुद पर काम करेगा, R270 कंपोजिशन, R270 दो बार काम कर लिया, बोलो कितना, R180, पक्की बात है, R180 ना, तो ये मौजूद है यहां पर, क्लियर हुआ कि नहीं? तो सारे रोटेशन का स्क्वायर करोगे, बस यही दो लोग तुमको मिलेंगे यहां पर। अब बारी किसकी, रिफ्लेक्शन की, आओ रिफ्लेक्शन पे। सारे रिफ्लेक्शन कैसे आएंगे, रिफ्लेक्शन नहीं आएंगे महाराज, ये शुरू, रिफ्लेक्शन इसका है हॉरिजॉन्टल, लेकिन यहां कौन भरा जाएगा, उस रिफ्लेक्शन को खुद से ऑपरेट करके जो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर, वो भरा जाएगा। समझ पाए? आपको यहां एक्स स्क्वायर रखना है, सवाल उठा एक्स कौन, D4 का मेंबर एक्स है, उसका स्क्वायर करो, मतलब उसको खुद पर ही ऑपरेट कराओ। तो बताओ रिफ्लेक्शन बेचारा खुद से काम करता है तो हर बार आइडेंटिटी देता है, तो क्या यही दो रह जाएंगे कि नहीं? तो H आपका बस इतना ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? चलो शुरुआत करते हैं, के बाद में बना लेंगे। अब लिखेंगे कैसे वो सुनना प्रॉपर वे में, सॉल्यूशन। ये तो हो गया गंधौरा तरीका जैसे बताए लिखना। D4 इज इक्वल टू, भर दो D4, R0, R90, फिर R180, फिर कितना R270, फिर H, फिर V, फिर D, और क्या था D डैश, D डैश, ठीक। अब हम लिख रहे हैं H, सो दिस इंप्लाइज दैट H इज इक्वल टू
दी गई रूलिंग से H सुनना, H होगा R0 स्क्वायर, R90 स्क्वायर, फिर R180 का स्क्वायर, फिर R270 का स्क्वायर, फिर H स्क्वायर, फिर V स्क्वायर, फिर D स्क्वायर, फिर D डैश स्क्वायर। सेट नहीं है ना, अब सेट बनेगा। दिस इज इक्वल टू केवल और केवल कितना, R0 R180, बस और कोई नहीं आने वाला यहां पर, क्योंकि सब यही दो बन जाएंगे। तुमको जरा सी भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, तुम यहां सुकून से लिख सकते हो सिंस R0 स्क्वायर इज इक्वल टू R0 R90 स्क्वायर इज इक्वल टू R180 और R180 स्क्वायर इज इक्वल टू वापस R0 और R270 स्क्वायर इज इक्वल टू R180 था, R180 था। अच्छा यहां पर H स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर, B स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर इज इक्वल टू D डैश स्क्वायर, और सब क्या बन जाएंगे। तो आपको रिजल्ट में सिर्फ दो ही लोग मिल रहे हैं, R0 और R180। तो इसका मतलब आपके H में और कुछ नहीं आएगा, बस R0 R180 ही आएगा। ऑप्शन में बन जाएगा आसानी से ना, सिंपल सा। H इज इक्वल टू ये लिख दिया, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब H इज इक्वल टू R0 R180, H इज इक्वल टू ओनली R0, H इज इक्वल टू R0 R180 R90, ऐसे बना दो ऑप्शन, काम खत्म। क्या जाता है मेरा, समझे बंधु। चलें अब अगले पर आए, के को सुनना, के है मजेदार। K is equal to collection of x belong to the R0, अरे क्या लिख रहे हैं, D4 such that x square is equal to identity। इसका मतलब शब्दों में बोलो, that is we need only those element of D4 which are, बोलो आगे बोलो, which are itself own inverse, which are itself own inverse। हम सिर्फ वही मेंबर इकट्ठे करेंगे जो खुद से ऑपरेट करके आइडेंटिटी प्रोड्यूस करें, मतलब खुद के ही इनवर्स हो। पहला तो आइडेंटिटी इटसेल्फ ओन इनवर्स, दूसरा R180 इटसेल्फ ओन इनवर्स, एवरी रिफ्लेक्शन इटसेल्फ ओन इनवर्स, बल्कि R90 का इनवर्स R270 हो जाएगा, तो R270 का R90, ये दोनों इस पूरी भीड़ से बाहर रहेंगे। तो आप के लिख डालो, कहां लिखें, ये मिटा दें। सो कैपिटल K इज इक्वल टू R0 R180, फिर H V D D डैश, हो गया। एक मजे की बात बताएं, जो तुमने कैपिटल H बनाया है वो सब ग्रुप हो जाएगा, मतलब वो खुद ग्रुप बना लेगा। जो तुमने H बनाया है, अरे R0 R180 ही तो रखा है ना, D4 का यही सेंटर होता है, और सेंटर खुद एक सब ग्रुप होता है। ठीक, बड़ी थ्योरी है, लेकिन ऐसे भी तुम वेरीफाई करा सकते हो, ऐसे भी क्लोजर होल्ड कर रहा है कि नहीं, R0 R180 R0 R180, हाँ या ना, R0 R180 R180 और R0, हाँ, क्लोजर होल्ड, एसोसिएटिविटी होल्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी R0 होल्ड, कम्यूटेटिविटी होल्ड, टेबल इज सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू, क्लियर हुआ। तो ये आपका ग्रुप बना लेगा, लेकिन ये नहीं बनाएगा, जानते हो क्यों, H और V कंबाइंड होंगे, या H और D कंबाइंड होंगे, या H और D डैश कंबाइंड होंगे, तो इन दोनों के अलावा बनते हैं, याद आया कि नहीं। तो इसीलिए ये आपका सब ग्रुप नहीं होगा, लेकिन इस रेस्ट्रिक्शंस के साथ अगर आप लोगों को इकट्ठा करते हो तो आपका सब ग्रुप आ जाता है, क्लियर हुआ। ऑप्शन बनाना चाहो तो ऑप्शन बना सकते हो बड़े इत्मीनान से, आप पहले ये लिख दो, अब आप नीचे ऑप्शन में लिखो H इज सब ग्रुप बट K इज नॉट, ऐसे ऑप्शन में लिखना चाहो H इज सब ग्रुप बट K इज नॉट, K इज सब ग्रुप बट H इज नॉट, H एंड K बोथ आर सब ग्रुप,
लेकिन जब सब ग्रुप पढ़ लोगे तब, अभी तो तुमको ग्रुप के नाम पे बिल फाड़ना पड़ेगा, अभी तुमको ग्रुप के नाम पे बिल फाड़ना है, सब ग्रुप पढ़े नहीं हो, जानते हैं इसलिए बोल सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? बना नहीं रहे ऑप्शन, चलेगा ना? जो अच्छे सवाल हैं उनके बना देते हैं, ये ऐसे सबके बनाएंगे तो हम सबके बना सकते हैं। 80 न्यूमेरिकल है, 80 ऑप्शनल क्वेश्चन, 80 ये भी करवा रहे, 80 न्यूमेरिकल, 160 बेमतलब का फर्जी के बिल फाड़ रहे हैं। ये 2 मिनट रुको, खाली करे वरना बहुत उड़ रहा है। चला दिए क्या? ऑन किए? अच्छा ठीक है, रहने दो, वैसे जरूरत नहीं थी। हाँ रहने दो ना। इनएडवर्टेंटली मतलब ये शायद अनजाने में होता है ना, अनजाने में। हाँ, लेफ्ट आउट, सो द लिस्ट अपीयर्ड एज 19622, मतलब कुल मिलाकर के ये कह रहा है यार कि 9 इंटीजर की एक लिस्ट अलजेब्राइस्ट टीचर जो है वो किसी टाइपिस्ट को देता है, और ये 9 के 9 इंटीजर ऑपरेशन क्या कहे, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 91, उसके रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाते हैं। कह रहे हैं अनजाने में एक डिजिट छूट जाती है, तो अनजाने में जो एक डिजिट छूट गई, क्या आप वो बता सकते हो? बता सकते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा तो कुछ किए थे जिसमें हम कहे कि वो नकलची है उसकी मदद करनी है, रीमा वाला सवाल। हाँ हो गया ना, ये भी नहीं करवा रहे, गैलियान का ये सवाल भी नहीं करवा रहे। हाँ आसान आसान है, इनको कोई क्या ही करेगा। चलो अगला आते हैं, प्रॉब्लम। अच्छा ये जो प्रॉब्लम है ना, इस प्रॉब्लम को लिखना और इसके बाद इसको घेर देना, ये एज अ रिजल्ट हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, माना कैपिटल जी कोई दिया गया ग्रुप है, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप विद द प्रॉपर्टी, with the property, let capital G be a group with the property that for any x y z in the group या in capital G, x y is equal to zx implies that y is equal to z, prove that कैपिटल G इज अबेलियन। पता नहीं हुआ है क्या, प्रूव दैट कैपिटल G इज अबेलियन। कह रहे हैं किसी ग्रुप में मौजूद एलिमेंट के लिए, किसी ग्रुप में मौजूद एलिमेंट के लिए एक प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि अगर xy बराबर zx लिखा गया है, xy बराबर zx, तो ये इंप्लाइज कर रहा है y बराबर z। गौर करो xy में x किधर है और इधर कौन है, क्या ये लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ है कि नहीं है? और लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड होता है तो आपका ग्रुप क्या बन जाता है, अबेलियन। यही साबित करना है, साबित ये करना है इफ इन अ ग्रुप, पहले वो ग्रुप होना चाहिए, इफ इन अ ग्रुप लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ वैलिड देन ग्रुप मस्ट बी अबेलियन। यही साबित करना है। हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है पक्का? अच्छा बात किए कराए नहीं है, तब ठीक है ना। वो मेरे ख्याल से D4 में शायद कुछ, नहीं वो भूल गए यार, भूल गए, नहीं याद आएगा, रह दो। यहां लिखना लेफ्ट राइट कैंसिलेशन, लेफ्ट, ये हम कितना भूलते हैं, एक दिन खुद करना भूल जाए बस। लेफ्ट राइट कैंसिलेशन, लेफ्ट राइट कैंसिलेशन, ठीक, इंप्लाइज कम्यूटेटिविटी। किसी ग्रुप में लेफ्ट राइट कैंसिलेशन अगर होल्ड होता है तो वो कम्यूटेटिविटी को इंप्लाइज करता है। ग्रुप तो है ही है, मुझको कोई टेंशन होने वाली नहीं है, क्लोजर नहीं दिखाना, एसोसिएटिव नहीं दिखाना, आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस नहीं दिखाना, इनवर्स का एग्जिस्टेंस नहीं दिखाना, सिर्फ दिखाना है एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, बस इतना दिखाना है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही कह रहा है लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ वैलिड है, तो केवल इनके वैलिड होने से ग्रुप क्या बन जाएगा, अबेलियन। यही इतना प्रूफ करना है बस, लिख लो तो तुरंत दिखा दें। और पता है इसको ना ऐसे घेरा मार लो, ये एक रिजल्ट है, और अब याद रखना इस रिजल्ट को, इफ इन अ ग्रुप लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड देन ग्रुप मस्ट बी अबेलियन। चलें शुरुआत करें।
ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कम्यूटेटिविटी में 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, 2 एलिमेंट की? तो दोनों सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं? डिफरेंट ही चाहिए, सेम वाले तो कम्यूट कर ही जाएंगे ना। हाँ, लिखना सॉल्यूशन लिखना। सिंस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू द ग्रुप कैपिटल जी, सिंस फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल जी, एक बात हमेशा सही होगी, कौन सी? एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स, सही या गलत? मैंने सेम एलिमेंट को ही 2 बार लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? और ग्रुप है तो एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। तो अपने लोग चालाकी से लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट, वो कह रहे हैं लेफ्ट राइट कैंसिलेशन ला होल्ड, तो हम इसको छोड़ते हैं एक्स को, यहां करते हैं वाई एक्स, और इस एक्स वाई को अकेला यहां पर करते हैं और यहां लिखते हैं एक्स। है तो आप ही ने कहा कि लेफ्ट राइट कैंसिलेशन ला होल्ड करता है, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई, और आप ये बात क्यों लिख रहे हो, किसके लिए? फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू द कैपिटल, होल्ड कर गया कि नहीं? तो अगर आपने किसी ग्रुप में लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ वैलिड कराया तो कम्यूटेटिविटी होल्ड कर जाएगी और ग्रुप क्या बन गया? अबेलियन बन गया। इसके लिए ना लॉजिक लिख देना, एज गिवन लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड, लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन जी, जैसा दिया गया है कि ग्रुप में लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अब स्टेटमेंट छोटे में याद रखना, या मर्जी हो ना सो करके छोटे में स्टेटमेंट लिख लेना, ये पूरा लिखो तो बोल दे रहे हैं। अब वो स्टेटमेंट याद रखो, ज्यादा सही है। बोले लिखना सो, इसलिए सो इफ इन अ ग्रुप के नीचे अंडरलाइन, ग्रुप जरूर होना चाहिए। इफ इन अ ग्रुप, ये जो लेफ्ट राइट कैंसिलेशन लॉ है इसको दुनिया क्रॉस कैंसिलेशन लॉ बोलती है, ठीक? सो इफ इन अ ग्रुप क्रॉस कैंसिलेशन holds, then group must be abelian, तो ऐसे में ग्रुप हर हाल में क्या हो जाएगा? अबेलियन हो जाएगा। पता है ऑप्शन इसके भी बन सकते हैं। ग्रुप उसने कहा ये है, ग्रुप उसने कहा ये, वो सीधे सीधे एक बात बना सकता है, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, ठीक? देन पहला ऑप्शन, बस एक ही लाइन लिखा, लेट कैपिटल जी बी अ ग्रुप, देन कम्यूटेटिविटी implies xy is equal to zx, ऑप्शन ढूंढना है। हाँ, क्या क्या क्या? हाँ, ये सही क्या है ना, फॉर एक्स वाई इज इक्वल टू जेड एक्स इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू जेड, एक ये हो गया, ठीक? सेकंड, एक्स वाई इज इक्वल टू जेड एक्स इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू जेड, देन जी बी अबेलियन,
थर्ड में for all x belong to the capital G, x square is equal to E implies for all x belong to capital G, x square is equal to E implies cross cancellation law hold. Cross cancellation law holds. Cross cancellation law holds. चौथा, अच्छा सब ग्रुप किए नहीं ना, बार बार सब ग्रुप की तरफ दिमाग चला जा रहा है, सब ग्रुप किए नहीं। थ्री is true only for finite, only for finite G. 3 is true only for finite G. सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट के लिए सही, बाकी किसी के लिए सही नहीं है। कौन सा सही करें बताओ? हाँ, पहला सही, दूसरा सही, सब सही, सब सही। सुनो, कम्यूटेटिविटी होल्ड हो गई मतलब ग्रुप अबेलियन हो गया, मतलब क्रॉस कैंसलेशन ला होल्ड हो गया। ठीक, ये सही नहीं है, इसमें कमी है, ये सही नहीं है, फॉर ऑल नहीं लगा है। तो कुछ एलिमेंट के लिए होल्ड हो जाए तो गारंटी थोड़ी है, बस वो कमी है, वही इसमें छिपा लिया गया है। ये 100% सही। क्यों? अब तो इतनी बार कह चुके हैं, इफ एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स ग्रुप मस्ट बी अबेलियन, देन क्रॉस कैंसलेशन ला होल्ड। और ये वाली बात साफ तौर पर गलत है, क्योंकि उसके फाइनाइट इनफाइनाइट होने का किस्सा नहीं कहा है, वो किसी के लिए भी सही होगा। तो ये बात गलत है, पहला और तीसरा सही, बाकी सब गलत है। याद रहेगा ये क्यों गलत हुआ, फॉर ऑल मिसिंग। क्लियर हुआ? कौन सा? ये कह रहा है तीसरा सिर्फ और सिर्फ ट्रू होगा। थर्ड इज ट्रू ओनली फॉर फाइनाइट जी। ओनली लगा दिया ना। अगर ग्रुप का ऑर्डर इनफाइनाइट हो और कोई इनफाइनाइट ग्रुप ऐसा हो जिसमें एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो जाए, पता नहीं कौन सा। क्या ऐसा कोई इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप हो सकता है जिसमें एवरी एलिमेंट इटसेल्फ ओन इनवर्स हो? हाँ, विद सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन ग्रुप बना लेगा। ठीक, और पी ऑफ एन एलिमेंट कितने जाएंगे? 2 की पावर अलिफ नॉट दैट इज इक्वल टू कंटिन्यूम सी, मतलब इनफाइनाइट। सहमत हो ना? गड़बड़ा जाएगा। तो ये अच्छा, दूसरी बात ना, उस नियम को साबित करते वक्त वहां फाइनाइट इनफाइनाइट की चर्चा नहीं आई थी। क्या आई थी? नहीं आई थी। तो वहां मेरा ऑर्डर से कोई लेना देना ही नहीं है। वो तो बस एक बात कह रहा है कि अगर क्रॉस कैंसिलेशन ला ग्रुप में होल्ड करता है तो पक्की बात है वो क्या हो जाएगा, अबेलियन हो जाएगा। सहमत हो कि नहीं सहमत हो? ठीक है, नोट कर लिए? ठीक है, इतने पर रुको, कुछ सवाल भेजेंगे तुम लोगों के पास, सबके पास कुछ लगाना। बाकी वो वाले लग गए? बस धन्यवाद फिर तुम लोगों को। हाँ, तब बाकी और भेजते हैं। गैलियान के अब की बार वो लगाना, आए तो ठीक, नहीं आए तो हम तो लगा ही नहीं। ये काम हो गया।